हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ नवीद खान। वेलकम बैक टू नीट रहनुमा सीरीज़। अभी तक हमने बॉटनी के 3-4 चैप्टर्स को कंप्लीट किया है। इस सीरीज़ में हमने लास्ट सेशन में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को डिस्कस किया। वहाँ पे हमने हर ऑर्गन के मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पढ़े, हमने मॉडिफिकेशंस को डिस्कस किया और हमने उस सेशन के एंड में इंपॉर्टेंट एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज को डिस्कस किया जो आपके नीट सिलेबस में है। तो आज के इस सेशन में हम एक इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। राइट, हम इस चैप्टर में पहले टिश्यूज को डिस्कस करेंगे, फिर हम प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एनाटॉमिकल फीचर्स पढ़ेंगे प्लांट्स के, और उसके बाद हम मोनोकॉट और डाइकॉट के एनाटॉमिकल फीचर्स डिस्कस करने वाले हैं। राइट, जैसे हमने मॉर्फोलॉजी में डिस्कस किया था, मॉर्फोलॉजी का मतलब जब हम प्लांट के एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं, प्लांट के बाहर के कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं, तो उस एक्सटर्नल स्टडी को आपने नाम दिया मॉर्फोलॉजी। लाइकवाइज आज हम बात करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एनाटॉमी का मतलब होता है प्लांट के इंटरनल कैरेक्टर्स को स्टडी करना। इट इज द स्टडी ऑफ इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ प्लांट्स। अब लाजमी है, अगर हमें प्लांट के इंटरनल कैरेक्टर्स को स्टडी करना है तो हमें प्लांट को कट करना पड़ेगा। काट के हमें देखना है कि प्लांट के अंदर के क्या क्या स्ट्रक्चर्स है। मॉर्फोलॉजी में हमने बाहर के फीचर्स देखे, तो प्लांट को काटने की जरूरत नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट, आपको इस प्लांट के इंटरनल कैरेक्टर्स को पढ़ना है, आपको इस प्लांट के इंटरनल फीचर्स को पढ़ना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्लांट को काटना है, इसका हमें ट्रांसवर्स सेक्शन लेना है, फिर माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है कि इसमें कौन कौन से सेल स्ट्रक्चर्स है, कौन कौन से टिश्यूज हैं, या इस प्लांट के इंटरनल फीचर्स क्या क्या है। क्लियर? तो मैंने क्या बोला, एनाटॉमी जो है इट इज स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स, इट इज स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ ए प्लांट इज कॉल्ड प्लांट एनाटॉमी। अब देखो ध्यान से, जब हमने प्लांट को कट किया, यूजुअली हम उस प्लांट के एनाटॉमी देखते हैं जो हर्बेशियस स्टेज पे होता है। हम बड़े प्लांट को काटते नहीं हैं क्योंकि हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं देख पाएंगे। हम एक हर्बेशियस प्लांट लेते हैं, उसका एक थिन ट्रांसपेरेंट सेक्शन लेते हैं और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर उसको ऑब्जर्व करते हैं और हम तब उसके एनाटॉमी पढ़ पाते हैं। ठीक, मैंने इस प्लांट को ऐसे काटा, जब मैंने प्लांट का ट्रांसफर सेक्शन लिया तो अगर मैं ऊपर से देखूं, मुझे एक गोल सर्कमफ्रेंस दिखेगी, मुझे इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। राइट, तो मुझे इस प्लांट में अलग अलग सेल लेयर्स दिखेंगे, अलग अलग टिश्यूज दिखेंगे, अलग अलग यहां पे एनाटॉमिकल फीचर्स दिखेंगे। राइट, तो जब हम प्लांट के एनाटॉमी पढ़ते हैं तो हमें प्लांट के अंदर अलग अलग तरह के सेल्स, अलग अलग तरह के टिश्यूज दिखते हैं। इसीलिए हम प्लांट के केस में एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी को एक मानते हैं। जब हम प्लांट एनाटॉमी पढ़ते हैं, दैट मींस हम प्लांट के टिश्यूज को स्टडी करते हैं, इसलिए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं टिश्यूज से। तो अगर हम टिश्यूज की डेफिनेशन की बात करें, इट्स अ ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच हैव द सेम ओरिजिन एंड दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। राइट, अब प्लांट के केस में, प्लांट के अंदर इंपॉर्टेंट दो तरह के टिश्यूज होते हैं, मेनली दो तरह के टिश्यूज। एक बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, सेकंड होता है परमानेंट टिश्यूज। प्लांट का जब हम ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं, हमें प्लांट के अंदर दो तरह के टिश्यूज दिखते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज। जैसे एनिमल के केस में आपको वहां पे एपिडर्मल टिश्यूज दिखते हैं, कनेक्टिव टिश्यू दिखता है, मस्कुलर टिश्यू दिखता है, नर्वस टिश्यू दिखता है। बल्कि प्लांट में जनरली दो तरह के टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो ग्रुप ऑफ सेल्स है प्लांट्स के अंदर जिसके सेल्स के पास एबिलिटी होती है डिवाइड करने की, यानी वो टिश्यू जिसके सेल्स डिवाइड करते हैं तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और वो टिश्यू जो डिवाइड नहीं करते बट दे परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इन अ प्लांट बॉडी, दे आर कॉल्ड परमानेंट टिश्यूज। तो हम पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आएंगे परमानेंट टिश्यू और इसके टाइप्स को। राइट, तो हमने क्या बोला, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है ये लिविंग सेल्स होती हैं। ऑब्वियसली जो सेल डिवाइड करेगी तो वो लिविंग ही होगी, लिविंग सेल्स होती हैं। दे हैव द एबिलिटी टू डिवाइड, ये कंटिन्यूअसली प्लांट में डिवाइड करती हैं। जब ये सेल्स डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद नई सेल्स बनती हैं। जब नई सेल्स बनी तो इससे प्लांट की लेंथ और प्लांट की गर्थ जो है वो इंक्रीज होती है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये प्लांट को हेल्प करता है इन इंक्रीजिंग लेंथ एंड गर्थ ऑफ प्लांट्स। प्लांट की लेंथ और गर्थ को इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा है। अब प्लांट के अंदर कौन कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, हम अगर उसके टाइप्स की बात करें, देखो यहां पे मैंने लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टम्स, लेकिन पहली क्लासिफिकेशन हम यहां पे देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन।
ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, ये डिवाइडिंग सेल्स जो है, ये कहां से बन रही है, उस बेस पे प्लांट्स में दो तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है। पहला हमारे पास है प्राइमरी मेरिस्टम और दूसरा है सेकेंडरी मेरिस्टम। अब नाम से ही पता चलता है प्राइमरी मेरिस्टम जो है ये प्लांट के अंदर वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, वो डिवाइडिंग सेल्स जो प्लांट में शुरुआत से ही प्रेजेंट होती है। प्लांट की शुरुआत होती है सीड से, और सीड से एक नया प्लांट तब बनेगा जब सीड के अंदर के मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड करेंगे, तब जाके एक नया प्लांट बनेगा। अब वो डिवाइडिंग सेल्स जो प्लांट में सीड स्टेज से ही, एम्ब्रियो स्टेज से ही प्रेजेंट होती हैं, उन डिवाइडिंग सेल्स को बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टम्स। द टिश्यू इज प्रेजेंट फ्रॉम द बिगिनिंग, प्लांट में शुरुआत से ही प्रेजेंट होता है, और ये डिफरेंशिएशन के बाद देता है प्राइमरी टिश्यूज, राइट। जो प्राइमरी मेरिस्टम, ये डिवाइडिंग सेल्स, और इनके डिवीजन के बाद जो सेल्स बनती हैं उनकी डिफरेंशिएशन से प्राइमरी टिश्यूज बनते हैं, जैसे एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, एंडोडर्मिस एटसेट्रा। ये सारे के सारे प्राइमरी टिश्यूज और ये प्राइमरी मेरिस्टम से बनते हैं, ठीक है ना। नाउ सेकंड इज सेकेंडरी मेरिस्टम। सेकेंडरी मेरिस्टम वो डिवाइडिंग सेल्स होती हैं जो प्लांट में शुरुआत से प्रेजेंट नहीं है, बट ये प्लांट में बाद में बनती है। देखो, जब प्लांट बढ़ता है, जब प्लांट की लेंथ बढ़ती है, तो प्लांट को रिक्वायरमेंट पड़ती है, प्लांट को जरूरत पड़ती है नई सेल्स बनाने की। तो नई सेल्स तब बनेगी ना जब कोई सेल डिवाइड करेगी। तो प्लांट क्या करता है, वो कुछ परमानेंट सेल्स, वो सेल जो अभी तक डिवाइड नहीं कर रही है, उसकी डी डिफरेंशिएशन कराता है, उसको फिर से डिवाइड कराता है। अब वो सेल्स जो अभी तक नॉर्मल थी, डिवाइड नहीं करती थी, अचानक से ये क्या करती हैं, एज पर नीड इनकी डी डिफरेंशिएशन होती है और ये फिर से मेरिस्टेमेटिक बनती है, फिर से डिवाइडिंग सेल्स बनती हैं। और इन डिवाइडिंग सेल्स को हम नाम देते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम्स। ये प्लांट में शुरुआत से नहीं था, ये प्लांट में बाद में बनता है जब प्लांट को नई सेल्स बनाने की जरूरत पड़ती है। क्लियर? दे आर फॉर्मड बाय डी डिफरेंशिएशन ऑफ परमानेंट सेल्स। जैसे मैंने यहां पे दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स दी। ये हमारे पास ट्रांसवर्स सेक्शन है प्लांट का। ये आपके पास प्लांट, मैंने इस प्लांट को ऐसे काटा, इस प्लेन में काटा, काटने के बाद मैं ऊपर से जब देखूंगा मुझे उसका गोल सर्कमफ्रेंस दिखेगा। मैंने वो आपकी तरफ बनाया है, ये गोल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इसमें एक सेल लेयर है, दैट्स कॉल्ड कॉर्टेक्स। ये जो प्लांट को काट के मैंने आपको दिखाया, इसमें एक सेल लेयर क्या है, दैट इज कॉर्टेक्स। ये कॉर्टेक्स प्राइमरी टिश्यू है, ये प्राइमरी टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक नहीं है, डिवाइड नहीं करता है। और इसके अंदर यहां पे एक और टिश्यू मैंने बनाया, दैट इज मेडुलरी रेज। ये भी प्राइमरी टिश्यू है, डिवाइड नहीं करता। अगर इस प्लांट के सर्कमफ्रेंस को बढ़ाना है, अगर इस प्लांट को नई सेल्स बनानी है, तो होता क्या है, इस कॉर्टेक्स की डी डिफरेंशिएशन होती है। डी डिफरेंशिएशन का मतलब ये कॉर्टेक्स जो है ये अभी तक फंक्शन करता है, इसकी डिवीजन नहीं होगी। अब होगा क्या, अगर इस कॉर्टेक्स की डी डिफरेंशिएशन हो गई, ये फंक्शन छोड़ के फिर से डिवाइड कर रहा है, और वो सेल्स जो कॉर्टेक्स की डी डिफरेंशिएशन से बनती है, उन डिवाइडिंग सेल्स को नाम देते हैं कॉर्क कैम्बियम। क्या ये कॉर्क कैम्बियम प्लांट में शुरुआत से था? नहीं था, ये प्लांट ने बाद में बनाया। कहां से बनाया? कॉर्टेक्स की डी डिफरेंशिएशन से बनाया। अब ये टिश्यू पहले से नहीं था, बाद में बना, तो ये प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी मेरिस्टम कहलाएगा। इसी तरह से प्लांट में एक यहां पे लेयर होता है, दैट्स कॉल्ड मेडुलरी रेज, जो वेस्कुलर बंडल्स के बीच की सेल्स होती है, पैरेन्काइमा सेल्स है, प्राइमरी टिश्यू है, ठीक। अब प्लांट को अगर गर्थ बढ़ानी है, तो ये जो मेडुलरी रेज है, इसकी भी डी डिफरेंशिएशन होती है, और डी डिफरेंशिएशन के बाद इस मेडुलरी रेज से जो डिवाइडिंग सेल्स बनती है, उन डिवाइडिंग सेल्स को हम नाम देते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम प्लांट में पहले से नहीं था, ये प्लांट ने बाद में बनाया बाय द डी डिफरेंशिएशन ऑफ मेडुलरी रेज। तो आपके सामने दो एग्जांपल हैं सेकेंडरी मेरिस्टम की। क्या क्या? एक कॉर्क कैम्बियम, दूसरा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये इसलिए सेकेंडरी मेरिस्टम्स, ये प्लांट में पहले से नहीं था, ये प्लांट ने बाद में बनाया ये डिवाइडिंग सेल्स, जो प्लांट को जरूरत पड़ती है अपनी गर्थ को इंक्रीज करने की। क्लियर? अब ये सेकेंडरी मेरिस्टम किन की डी डिफरेंशिएशन से बनता है? अगर मैं कॉर्क कैम्बियम की बात करूं, ये कॉर्टेक्स की डी डिफरेंशिएशन से बनता है। अगर मैं इंटरफेसिकुलर की बात करूं, ये मेडुलरी रेज की डी डिफरेंशिएशन से बनता है। यहां पे मैंने प्राइमरी मेरिस्टम की एग्जांपल लिखी। देखो, यहां पे एपिकल मेरिस्टम जो प्लांट के एपेक्स पे होता है, ये प्राइमरी मेरिस्टम, ये प्लांट में शुरुआत से होता है, जिसकी वजह से ये एपेक्स पे डिवाइड करके प्लांट के लेंथ को बढ़ाता है। और दूसरा यहां पे इंटरकैलरी मेरिस्टम, इस एपिकल मेरिस्टम की सेल्स, कुछ सेल्स पीछे छूट जाती है, कुछ डिवाइडिंग सेल्स, उनको बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम, और ये भी प्लांट में शुरुआत से होता है, तो प्राइमरी मेरिस्टम। थर्ड हमारे पास है
इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम आप यहां पे देख सकते हैं, ये जो येलो कलर से मैंने बनाया, दिस इज वेस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम, ये भी वेस्कुलर बंडल, ये भी वेस्कुलर बंडल, ये भी वेस्कुलर बंडल। आपको दिख रहा है दो वेस्कुलर बंडल के बीच में मैंने ये वाला सेल लेयर दिखाया है, ये सेल लेयर कहलाता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में यहां पे प्रेजेंट है। इसको हम नाम देते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्लांट में शुरुआत से ही प्रेजेंट था, ये पहले से ही था। जब छोटा प्लांट बनता है सीड से, तब भी ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट। तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो है ये सेकेंडरी नहीं बल्कि ये एक प्राइमरी मेरिस्टम। तो ये हमने देखा ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन, मेरिस्टम कहां से बन रहा है। अगर प्लांट में शुरुआत से है तो प्राइमरी मेरिस्टम, अगर प्लांट में बाद में बन रहा है किस प्रोसेस से, दैट इज डी डिफरेंशिएशन, तो हम उसको नाम देंगे सेकेंडरी मेरिस्टम। यहां तक क्लियर है। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। ये जो डिवाइडिंग सेल्स हैं, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है प्लांट में, ये किस किस जगह पे प्रेजेंट है, उस बेस पे हम इसके टाइप्स पढ़ने वाले हैं। पहला यहां पे एपिकल मेरिस्टम, नाम है एपिकल मेरिस्टम, राइट। ये वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स, वो डिवाइडिंग सेल्स जो प्लांट के एपाइसिस पे, प्लांट्स के एपेक्स पे, प्लांट के टिप्स पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। दे अकर एट ग्रोइंग पॉइंट्स ऑफ स्टेम, रूट एंड देयर ब्रांच। चाहे रूट का टिप हो, स्टेम का टिप हो, या इनसे निकले हुए ब्रांच के टिप्स हो, उन टिप्स पे जो डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, उन डिवाइडिंग सेल्स को नाम देते हैं एपिकल मेरिस्टम, क्योंकि प्लांट के एपेक्स पे, प्लांट के टिप्स पे प्रेजेंट होता है। तो हम ऑन द बेस ऑफ पोजीशन ही क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ना, राइट। अब ऑन द बेस ऑफ दिस एपिकल मेरिस्टम जो है, इसके दो टाइप्स हैं। ये आपके पास प्लांट, ये शूट का टिप है, ये रूट का टिप है। जो शूट के टिप पे सेल्स होती है उसको बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम। यहां पे मैंने लिखा है शूट एपिकल मेरिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सैम, शूट एपिकल मेरिस्टम। ये शूट एपिकल मेरिस्टम जो है, ये प्लांट के शूट के एपेक्स पे, प्लांट के स्टेम के एपेक्स पे प्रेजेंट होता है। दूसरा है रूट एपिकल मेरिस्टम, दैट इज रूट एपिकल मेरिस्टम जो है, ये प्लांट के रूट के टिप पे प्रेजेंट होता है। ये प्लांट का रूट है, ये प्लांट का स्टेम है। स्टेम के टिप पे कौन सा, दैट इज शूट एपिकल मेरिस्टम। रूट के टिप पे कौन सा है, दैट इज रूट एपिकल मेरिस्टम, राइट। अब देखो ये जो सेम है शूट एपिकल मेरिस्टम, it occupies the distant most region of stem axis। जो स्टेम का सबसे एपेक्स पे पार्ट होता है, सबसे टर्मिनल पार्ट, क्लियर, दैट इज शूट एपिकल मेरिस्टम। बट अगर मैं रूट एपिकल मेरिस्टम की बात करूं, ये रूट का टिप पे नहीं होता है, इट इज सब टर्मिनल इन पोजिशन। याद रखोगे इसको, ये सब टर्मिनल इन पोजिशन होता है क्योंकि इसके बाद भी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट्स कॉल्ड रूट कैप। अगर मैं इस डायग्राम पे देखूं, आप इस डायग्राम को देखो, एनसीईआरटी के डायग्राम है, पुराने एनसीईआरटी पे है ये डायग्राम। देखो भाई, ये यहां पे शूट टिप, यहां पे ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ये यहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, जिसको हमने नाम दिया शूट एपेक्स, राइट। इस शूट एपेक्स को कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स कवर करती हैं। इन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स को नाम देते हैं लीफ प्राइमोडिया। इस शूट टिप के बाहर कुछ लीफ जैसे शीट होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको बोलते हैं लीफ प्राइमोडिया, ठीक है ना। ये सबसे एपेक्स पे, सबसे टिप पे जो रीजन है, दैट्स कॉल्ड शूट एपिकल मेरिस्टम। लेकिन अगर मैं रूट एपिकल मेरिस्टम की बात करूं, ये देखो भाई, रूट एपिकल मेरिस्टम जो है ये यहां पे है। क्या ये रूट के सबसे एंड पे? नहीं, इसके बाहर भी ये वाला रीजन आपको दिख रहा है, ये वाला रीजन, दिस इज कॉल्ड रूट कैप। ये बाहर से रूट कैप, सबसे टर्मिनल, रूट के सबसे टर्मिनल एंड पे होता है रूट कैप, इसके बाद होता है रूट एपिकल मेरिस्टम। तो हमने देखा शूट एपिकल मेरिस्टम स्टेम के एपेक्स पे टर्मिनल होता है, बट रूट के टिप पे यहां पे जो सेल्स होती हैं, रूट एपिकल मेरिस्टम, इनके बाहर प्रेजेंट होता है रूट कैप। इसलिए रूट एपिकल मेरिस्टम जो है, इट इज सब टर्मिनल इन पोजीशन, नॉट टर्मिनल इन पोजीशन। अब अगर हाइड्रोफाइट है, कोई प्लांट पानी में ग्रो कर रहा है, तो उनमें रूट कैप एब्सेंट होता है, उनमें रूट पॉकेट्स होते हैं, जो हमने ऑलरेडी मॉर्फोलॉजी में डिस्कस किया है। समझ में आ रही ना बात? ये हम बात करें ऑन द बेस ऑफ पोजीशन। अब इसके बाद एक और मेरिस्टम, दैट इज कॉल्ड इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम, इस डायग्राम पे वापस आते हैं। ये यहां पे टिप पे, ये शूट का टिप है, इस शूट के टिप पे यहां पे डिवाइडिंग सेल्स, दीज डिवाइडिंग सेल्स आर कॉल्ड शूट एपिकल मेरिस्टम, राइट। अब होता क्या है, ये शूट एपिकल मेरिस्टम जो है, ये डिवाइड करके इस प्लांट के एक्सिस को बढ़ाएगा, लेकिन कुछ शूट एपिकल मेरिस्टम की सेल्स जो वो पीछे छूट जाती है, वो यहीं पे रह जाती है, और ये शूट ऊपर जा रहा है डिवाइड करके। अब वो डिवाइडिंग सेल्स जो पीछे छूट जाती है, वो बाद में बनाते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो हमने यहां पे क्या लिखा, ध्यान से देखना,
ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है, दीज आर लेफ्ट आउट सेल्स ऑफ एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम की कुछ सेल्स पीछे रह जाती हैं, कुछ डिवाइडिंग सेल्स पीछे रह जाती हैं बिटवीन परमानेंट सेल्स, ये नोड के आसपास सेल्स रह जाती है डिवाइडिंग सेल्स, और वो बनाते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। अब इस इंटरकैलरी मेरिस्टम के एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आपने अक्सर देखा होगा, हम पार्कों के अंदर या ग्राउंड के अंदर उस ग्रास की बार बार हम उसको कटिंग करते हैं, लेकिन वो हर एक दो हफ्ते के बाद वापस रीजनरेट होता है। हमने बोला कि टिप पे प्रेजेंट होता है शूट एपिकल मेरिस्टम, है ना। अगर हमने ग्रास को काटा तो हमने शूट एपिकल मेरिस्टम को कट किया, फिर ये ग्रास उगता फिर से कैसे है, या कोई एनिमल जो है ग्रेजिंग एनिमल वो घास को काट देता है खाने के लिए, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो घास फिर से उगता है। एक्चुअली वो शूट एपिकल मेरिस्टम की वजह से नहीं, वो बीच में कुछ सेल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जिनको नाम देते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। इसी इंटरकैलरी मेरिस्टम की वजह से ग्रासेस जो है वो रीजनरेट होती है, राइट। ग्रासेस आर रीजनरेटेड ड्यू टू इंटरकैलरी मेरिस्टम। आपने देखा हम पार्कों में उसको सफाई कर रहे हैं तो कुछ टाइम के बाद ग्रास जो फिर से रीजनरेट होती है, इट इज ड्यू टू इंटरकैलरी मेरिस्टम। अब ऑन द बेस ऑफ पोजीशन एक और डिवाइडिंग टिश्यू है, एक और मेरिस्टेमेटिक टाइप का टिश्यू, दैट इज लेटरल मेरिस्टम। इसका नाम इसीलिए लेटरल मेरिस्टम, इट इज लेटरल इन पोजीशन। लेटरल पोजीशन का मतलब ये पूरे सर्कमफ्रेंस को कवर करता है। देखो मैंने ये ट्रांसवर्स सेक्शन लिया प्लांट का, मैंने अभी आपको बोला ट्रांसवर्स सेक्शन क्या है, अगर मैं प्लांट को ऐसे काट रहा हूं, राइट, तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन है। इस ट्रांसवर्स सेक्शन में यहां पे एक डिवाइडिंग सेल बनता है जो पूरे सर्कमफ्रेंस को कवर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉरक कैम्बियम। कॉरक कैम्बियम जो है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, एक तो सेकेंडरी है ही है ऑन द बेस ऑफ ऑरिजिन, लेकिन ये लेटरल इसलिए क्योंकि ये पूरे सर्कमफ्रेंस को कवर कर रहा है। दूसरा यहां पे है इस वाली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को नाम देते हैं वेस्कुलर कैम्बियम, जो इंटरफेस्कुलर कैम्बियम और इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम से बनता है, ठीक। ये दोनों लेटरल मेरिस्टम ये प्लांट के पूरे सर्कमफ्रेंस को कवर कर रहा है। ये जो लेटरल मेरिस्टम है इट गिव राइज टू सेकेंडरी टिश्यूज। वापस आता हूं यहां पे, ये है वेस्कुलर कैम्बियम जो इस कॉर्टेक्स की डी डिफरेंशिएशन से बनता है। ये वेस्कुलर कैम्बियम डिवाइडिंग सेल्स का बना है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जब भी डिवाइड करते हैं ये नई सेल्स देता है, उन नई सेल्स को नाम देते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और बीच में यहां पे वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम से जो नई सेल्स बनती हैं उनको हम नाम देते हैं सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है ना। अब ये जो लेटरल मेरिस्टम है इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द गर्थ ऑफ प्लांट, प्लांट के डायमीटर को, प्लांट के सर्कमफ्रेंस को, प्लांट की गर्थ को बढ़ाने में हेल्प करता है लेटरल मेरिस्टम। और आपको दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल याद रखनी है, एक है वेस्कुलर कैम्बियम, दूसरा है कॉरक कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम और कॉरक कैम्बियम ये दोनों लेटरल मेरिस्टम है। यहां तक हमने डिवाइडिंग टिश्यू यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात की। मैं सम अप करता हूं इसको। डिवाइडिंग टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो जिसके सेल्स लगातार प्लांट में डिवाइड करती है। फिर आपने बोला ऑन द बेस ऑफ ऑरिजिन दो टाइप्स हैं, सिंपल मेरिस्टम और एक है सिंपल मेरिस्टम, दूसरा है सेकेंडरी मेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम या सेकेंडरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम जो है ये प्लांट में शुरुआत से होता है डिवाइडिंग टिश्यू। सेकेंडरी मेरिस्टम बाद में बनता है जब प्लांट को जरूरत होती है नई सेल्स बनाने की, और आपके पास एग्जांपल है वो आपको याद रखनी है। सेकंड आपके पास है ऑन द बेस ऑफ पोजीशन एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम प्लांट के एपेक्स पे होगा, अगर शूट एपेक्स पे तो शूट एपिकल मेरिस्टम, अगर रूट के टिप पे है तो रूट एपिकल मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है ये एपिकल मेरिस्टम के सेल्स कुछ पीछे रह जाती है और बनाती है इंटरकैलरी मेरिस्टम, और ये ग्रासेस को रीजनरेट होने में हेल्प करती है। लेटरल मेरिस्टम जो है ये प्लांट के पूरे सर्कमफ्रेंस को कवर कर रही है, जिसकी वजह से प्लांट की गर्थ को बढ़ाने में हेल्प कर रही है। एग्जाम्पल आपके पास वेस्कुलर कैम्बियम और कॉरक कैम्बियम। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वेस्कुलर कैम्बियम इन दो कैम्बियम से मिलकर बनता है, इंटरफेस्कुलर कैम्बियम और इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम। ये दोनों मिलकर कंप्लीट रिंग बनाते हैं, उसको नाम देते हैं वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ सेकंड टाइप ऑफ टिश्यू जो प्लांट्स में आपको देखने को मिलेगा दैट इज परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज दे आर स्ट्रक्चरली एज वेल एज फंक्शनली परमानेंट। इनका काम डिवाइड करना नहीं बल्कि प्लांट के अंदर किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। दे कैरी प्राइमरी फंक्शंस इन प्लांट्स, जैसे कि एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, ये सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। कंडक्शन का काम करते हैं, प्लांट्स में वाटर, मिनरल्स, फूड को ट्रांसपोर्ट कराते हैं, राइट। सिंथेसिस, ये इनके अंदर कुछ चीजों की जैसे फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं, मेसोफिल सेल्स होती है, ये सारी परमानेंट सेल्स हैं, ठीक। ये कभी प्रोटेक्शन का काम करते हैं, यानी कि इनके अंदर इनका काम जो है प्लांट के अंदर प्राइमरी फंक्शंस को परफॉर्म करना, ठीक है ना। अब बनती कहां से है,
दे डेवलप फ्रॉम मेरिस्टम्स। ये जो परमानेंट सेल्स हैं ये डिवाइडिंग सेल से बनता है। ये डिवाइडिंग सेल जब कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहे हैं तो बहुत सारी सेल्स बनती हैं। अब इनमें से कुछ सेल्स की होती है डिफरेंशिएशन, और वो मेरिस्टमैटिक सेल्स की जब डिफरेंशिएशन होगी तो परमानेंट सेल्स बनती है, राइट। दे आर फॉर्मड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टम्स। मेरिस्टम्स की डिफरेंशिएशन से बनते हैं परमानेंट टिश्यूज। अब प्लांट के पास दो तरह के परमानेंट टिश्यूज है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू ये वो टिश्यू है जिसमें एक ही तरह की सेल्स होती है, और कॉम्प्लेक्स जिसमें डिफरेंट तरह की सेल्स होती है और एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू बनाते हैं, ठीक। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, इसके 3 टाइप्स हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आता है जाइलम और इसमें आता है फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। यहां तक बात क्लियर। अब हम यहां पे एक एक करके इन टिश्यूज के फीचर्स पढ़ रहे हैं। सबसे पहले पैरेन्काइमा, सिंपल परमानेंट टिश्यू। इसमें जितनी भी सेल्स होंगी सारी की सेल्स एक जैसी होती है, एक ही सेल के टाइप का ये टिश्यू बना होता है। अब ये पैरेन्काइमा सेल्स जो है, या पैरेन्काइमा टिश्यू, इट्स अ लिविंग फंडामेंटल टिश्यू, आल्सो कॉल्ड फिजियोलॉजिकल टिश्यू, क्योंकि प्लांट के अंदर जो भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है वो इन ही पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर परफॉर्म होती है, ठीक है ना। अब अगर मैं शेप की बात करूं, ये पैरेन्काइमा सेल्स प्लांट के अंदर किस शेप की होती है। सबसे पहली बात, यार आइसोडायमेट्रिक, इनका यूनिफॉर्म डायमीटर होता है, कहीं पे थिकनेस ज्यादा कहीं पे कम ऐसा नहीं होगा, बल्कि इनमें यूनिफॉर्म सेल वॉल, यूनिफॉर्म डायमीटर होता है सेल वॉल का। अब इनकी शेप जो है स्पाइरिकल है, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल, इलोंगेटेड, इनकी डिफरेंट शेप्स होती है। डिपेंड करेगा सेल की फंक्शन क्या है, राइट। सेल की फंक्शन डिटरमाइन करती है कि सेल की शेप कैसी होगी। जैसे आपने एनिमल में देखा होगा नर्व सेल, लंबा स्ट्रक्चर है उसका, क्योंकि उसको सिग्नल ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। आपने आरबीसी की शेप देखी होगी, वो वैसी होती है शेप, क्योंकि उसको ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, वेसल्स के थ्रू ट्रेवल करना है, ठीक। तो सेल की शेप कैसी होगी ये उसकी फंक्शन डिटरमाइन करती है, ठीक है ना। अब इसमें प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट, ये थिन होता है और इसमें सिर्फ सेलुलोज प्रेजेंट होगा। अब फंक्शन क्या है पैरेन्काइमा की, ये स्पेस फिलिंग टिश्यू है, स्पेस फिलिंग टिश्यू। प्लांट में सबसे ज्यादा जो टिश्यू प्रेजेंट होता है दैट इज पैरेन्काइमा, इट फॉर्म्स द बल्क ऑफ प्लांट्स, ठीक। इसमें फोटोसिंथेसिस होती है कुछ पैरेन्काइमा सेल्स में, इनका काम है स्टोरेज, इनके अंदर फूड, गम्स, म्यूसिलेज एटस्ट्रा, ये चीजें स्टोर होती है। एंड दे आल्सो प्रोवाइड बायोन्सी, राइट। अब जो फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं उनको बोलते हैं क्लोरेन्काइमा, ये फोटोसिंथेटिक पैरेन्काइमा सेल्स है। जैसे एक क्लोरेन्काइमा की मैं अगर एग्जांपल लिखूं, वी हैव मेसोफिल सेल लीफ में होती हैं, फोटोसिंथेटिक सेल है, क्लियर। और ये मेसोफिल जो है ये क्लोरेन्काइमा सेल है। क्लोरेन्काइमा वो पैरेन्काइमा सेल है जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है ना। और कुछ पैरेन्काइमा सेल जो इनके अंदर स्टोर होती हैं चीजें, जैसे इसमें गम स्टोर होते हैं, फूड स्टोर होता है, टैनिन स्टोर होते हैं, म्यूसिलेज स्टोर होता है, एक्स्ट्रा, ठीक है ना। और लास्ट में यहां पे लिखा कुछ जो सेल्स हैं दे प्रोवाइड बायोन्सी, ये हाइड्रोफिटिक प्लांट्स जो हैं ये उनमें बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो पानी की सरफेस के ऊपर फ्लोट करे और उन तक प्रॉपर सनलाइट पहुंचे, ठीक है। अब उन बायोटिक सेल्स को हम नाम देते हैं एरेनकाइमा। इन सेल्स में होती हैं एयर स्पेसेस, जिसकी वजह से ये बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं हाइड्रोफाइट्स को, एक्वाटिक प्लांट्स को, ठीक है ना। ये सारे फीचर्स हैं पैरेन्काइमा टिश्यू के, जो कि एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है। नाउ अनदर वी हैव दैट इज कोलेनकाइमा। अब ये भी लिविंग टिश्यू है, बट इसका मैकेनिकल रोल है। जो पैरेन्काइमा है वो लिविंग टिश्यू है, लेकिन कहीं पे भी मैकेनिकल रोल नहीं है पैरेन्काइमा का, डिफरेंस याद रखना। ये कोलेनकाइमा टिश्यू जो है ये भी लिविंग सेल्स का बना होता है, और ये कभी कभी मैकेनिकल रोल भी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। शेप की अगर बात करें, ओवल, स्फेरिकल या पॉलीगोनल। इनमें सेल वॉल के अंदर एक तो सेलुलोज का बना होता है, कभी कभी हेमिसेलुलोज, और किसी कोलेनकाइमा में पेक्टिन भी डिपॉजिट होता है उसके सेल वॉल के अंदर। इंटरसेलुलर स्पेस इज एब्सेंट, इंटरसेलुलर स्पेस सिर्फ प्रेजेंट होता है पैरेन्काइमा के अंदर, ठीक है ना। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस इज एब्सेंट। अब
ये मैकेनिकल रोल प्लांट को प्रोवाइड कर रहा है और साथ में कुछ कोलन काइमा के सेल जो है वो फोटोसिंथेसिस करती है। जैसे कि जो ग्रीन स्टेम होता है, ग्रीन स्टेम का जो हाइपोडर्मिस है, हाइपोडर्मिस का मतलब जो एपिडर्मिस के अंदर एक और सेल लेयर है, दैट्स कॉल्ड हाइपोडर्मिस, राइट। ग्रीन स्टेम या हर्बेशियस प्लांट्स का जो स्टेम है उसमें जो हाइपोडर्मिस है वो फोटोसिंथेसिस करता है। और ये जो कोलन काइमा है ये पेटियोल के अंदर भी प्रेजेंट होती है। जो लीफ का पेटियोल है उसके अंदर भी कोलन काइमा की सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। ये होमोजेनस होता है, कंटिन्यूअस लेयर है, या ये प्रेजेंट होता है पैट्स में। ये एब्सेंट है रूट और मोनोकॉट्स के अंदर। नाउ सेकंड इज स्क्लेरन काइमा टिश्यू। स्क्लेरन काइमा, पैरेंट काइमा भी लिविंग, कोलन काइमा भी लिविंग। फर्क ये, पैरेंट काइमा मैकेनिकल रोल प्ले नहीं करता, कोलन काइमा में मैकेनिकल रोल भी है। अब जो स्क्लेरन काइमा है ये डेड सेल्स होती है, दीज आर डेड सेल्स। अगर डेड है तो इसके अंदर कोई फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होगी। ये प्लांट में मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ये मैकेनिकल टिश्यू है, ठीक है ना। अगर शेप की बात करें, इलोंगेटेड होती है और नैरो सेल्स होती है। ये इस तरह की लंबी सेल्स होती है और इनका जो ल्यूमेन है वो नैरो होता है, ठीक है। सेकेंडरी थिकनिंग्स इसमें प्रेजेंट होती हैं और होती है लिग्निफाइड, यानी कि जो स्क्लेरन काइमा सेल्स हैं इनके सेल वॉल में लिग्निन की डिपोजिशन होती है। लिग्निन जो है एक रेजिस्टेंट मटेरियल है जो इस स्क्लेरन काइमा के सेल वॉल में प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। अब ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, ऑरिजिन, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, इन चार के बेस पे, फॉर्म मैं यहां पे लिख रहा हूं किस बेस पे, ऑन द बेस ऑफ फॉर्म, ऑरिजिन, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। इस बेस पे अगर हम स्क्लेरन काइमा के टाइप्स की बात करेंगे, वी हैव फाइबर्स एंड वी हैव अनदर टाइप दैट्स कॉल्ड सेक्लरेट्स। फाइबर्स और सेक्लरेट्स जो है ये स्क्लेरन काइमा का टाइप है, ये स्क्लेरन काइमा का टाइप है। पहले बात करते हैं फाइबर्स की। मैंने यहां पे फाइबर सेल्स बनाई, ये देखो, ये एक फाइबर सेल है और यहां पे ये दूसरी फाइबर सेल इसके साथ, ठीक है ना। आपको इसका स्ट्रक्चर देख के लगता है कि लंबी सेल्स होती है, दीज आर इलोंगेटेड सेल्स, पहली बात। सेकंड, यहां पे अगर आप देख रहे हैं ये जो मैंने बनाया है दिस इज लिग्निन, इसके सेल वॉल में लिग्निन की डिपोजिशन होती है तो इसलिए ये लिग्निफाइड सेल्स है। इनका थिक वॉल होता है, ठीक है, इनका वॉल जो है वो थिक है क्योंकि वहां पे लिग्निन की डिपोजिशन होती है। कभी कभी फाइबर जो है दे हैव ओब्लिटरेटेड लुमेन। ओब्लिटरेटेड लुमेन का मतलब इनमें ये डेड सेल्स होती है, इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं है, बट अंदर का जो पूरी स्पेस है उसको फिल किया है लिग्निन ने। कुछ फाइबर्स ऐसे हैं जिनमें अंदर प्रोटोप्लाज्म के अंदर पूरा लिग्निन डिपॉजिट हुआ है, तो हम नाम देते हैं उसको दे हैव ओब्लिटरेटेड लुमेन। ये पिटेड होते हैं, इनमें पिट्स प्रेजेंट। पिट वो जगह जहां पे सेकेंडरी थिकनिंग्स या लिग्निन की डिपोजिशन ना होगी उनको बोलते हैं पिट्स, और इनका काम है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना प्लांट को, ठीक है ना। नाउ अनदर टाइप ऑफ स्क्लेरन काइमा इज सेक्लरेट्स। सेक्लरेट्स जो है ये स्फेरिकल सेल्स होती हैं, ओवल होती है या सिलेंड्रिकल होती है। इसमें से मैंने एक सिलेंड्रिकल बनाई और एक स्फेरिकल सेल आपके सामने। ये यहां पे जो इसके अंदर है दिस इज सेकेंडरी थिकनिंग्स, ये लिग्निन भरा हुआ है। लिग्निन की वजह से इनका जो लुमेन है, इनके अंदर की जो स्पेस है वो थोड़ी सी बचती है, दे हैव नैरो लुमेन, ठीक है ना। अब ये सेक्लरेट्स कहां कहां पे प्रेजेंट है आपको वो याद रखना है। दे आर प्रेजेंट इन फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स, जैसे वॉलनट है, आलमंड है, उनके फ्रूट वॉल में प्रेजेंट होता है स्क्लेरन काइमा। दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द पल्प ऑफ पेयर। अगर आपने पेयर खाया होगा नाशपाती तो आपके उसके अंदर आपको वो ग्रेटिनस फील होती है, एक्चुअल में वहां पे सेक्लरेट्स होती है। या गावा, गावा जो है अमरूद, उसके अंदर भी वो हार्ड स्टोनी सेल्स होती है, सेक्लरेट्स है। सपोटा में होता है। एंड सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स है उसके सीड कोट में सेक्लरेट्स होती हैं। एंड लीव्स ऑफ टी, इन सारे स्ट्रक्चर्स में आपको सेक्लरेट्स देखने को मिलते हैं। यहां तक क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू दैट्स कॉल्ड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर जितनी सेल्स हैं वो एक से ज्यादा टाइप का सेल्स का बना है ये टिश्यू, ठीक है ना। पहला हमारे पास है जाइलम, समटाइम्स कॉल्ड हेडरूम, राइट। अब आपको पता ही है ये कंडक्टिंग टिश्यू है जो प्लांट के अंदर वाटर, मिनरल्स, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक। कॉम्प्लेक्स टिश्यू है तो ये बहुत सारे टाइप्स के सेल्स का बना है। अब जाइलम का कंपोनेंट क्या क्या है, इट्स मेड ऑफ पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा। नाम पैरेन्काइमा आ रहा है तो पैरेन्काइमा सुन के आपको समझना ये लिविंग सेल है। फाइबर, फाइबर यहां पे देखो, फाइबर किसका टाइप है,
स्क्लेरेन्काइमा का, और स्क्लेरेन्काइमा खुद क्या है? डेड सेल। इसका मतलब फाइबर जो है डेड सेल होती है, ठीक है। ट्रकीड्स एंड वेसल्स, ये तीनों सेल्स इसमें डेड, ये डेड सेल्स हैं। तो जाइलम में एक ही सेल लिविंग होती है, दैट इज जाइलम पैरेन्काइमा। इट इज द ओनली लिविंग सेल इन जाइलम टिश्यू। बाकी सारे के सारे जो है ये डेड सेल्स है। अगर डेड सेल्स है तो दे प्ले मैकेनिकल रोल, ठीक है। अब ये जाइलम जो है ये भी बनता है डी डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टम्स। मेरिस्टमैटिक सेल्स की जो मेरिस्टमैटिक जो टिश्यू के सेल्स हैं उनकी डिफरेंशिएशन होती है और वहां से बनता है, मेरिस्टमैटिक की डिफरेंशिएशन से बनता है फ्लोएम, जाइलम, ठीक। अब ये जाइलम जो है ये टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स में, इनमें वेसल्स एब्सेंट होते हैं। इस जाइलम का एक कंपोनेंट है दैट इज वेसल। वेसल, ये वेसल जो है टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स में होते हैं एब्सेंट, एक्सेप्ट फ्यू जिम्नोस्पर्म्स लाइक नीटेल्स। बाकी जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स एब्सेंट होते हैं। अब अगर मैं इन सेल्स के एक एक करके बात करूं, देखो जाइलम पैरेन्काइमा जो है ये लिविंग सेल्स का बना होगा और इसका काम है स्टोरेज। ये स्टार्च, ऑयल, टैनिन्स को स्टोर करता है और इसका काम है रेडियल कंडक्शन। रेडियल कंडक्शन का मतलब ये बीच में जा रहा है जाइलम टिश्यू जो नीचे से ऊपर तक पानी ले जा रहा है, ठीक है। लेकिन प्लांट में साइड की सेल्स लिविंग सेल्स होती है, उन तक वाटर पहुंचाने के लिए उन तक चीजों को ट्रांसपोर्ट कर रहा है जाइलम पैरेन्काइमा। ये रेडियल कंडक्शन कराता है, साइड में चीजों को ले जा रहा है। सेकंड इज फाइबर्स। फाइबर को हमने अभी पढ़ा, इलोंगेटेड होती है। टैपरिंग का मतलब यहां पे ये जो एंड्स इसके हैं दे आर पॉइंटेड एंड्स या टैपरिंग एंड्स। लिग्निफाइड, सेल वॉल में लिग्निन भरा हुआ होता है इसलिए सेल्स डेड होती है। समटाइम्स ओब्लिटरेटेड लुमेन एंड दे हैव मैकेनिकल रोल। अब इसके बाद ट्रकीड्स, मैंने यहां पे ट्रकीड्स बनाए। कुछ ट्रकीड्स एन्युलर होते हैं, इनमें थोड़ा सा लिग्निन की डिपोजिशन। कुछ स्पाइरल होती है, इनमें स्पाइरल शेप्ड लिग्निन की डिपोजिशन होती है। रेटिकुलेट, और ज्यादा लिग्निन की डिपोजिशन है तो रेटिकुलेट। और कुछ होते हैं पिटेड ट्रकीड्स। पिटेड का मतलब सिर्फ पिट्स बचे हैं, बाकी हर जगह पे लिग्निन की डिपोजिशन है। अगर आप देखोगे डायग्राम में, यहां पे सिर्फ पिट्स बचा है, बाकी हर जगह पे लिग्निन की डिपोजिशन होती है, ठीक है ना यहां तक। अब वेसल्स जो है यहां पे ट्रकीड्स, ये भी लेटरल कनेक्शन इनमें एस्टैब्लिश होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ट्रकीड है, दूसरा ट्रकीड ऐसे नहीं बनेगा क्योंकि एंड टू एंड कनेक्शन यहां पे पॉसिबल नहीं है। यहां पे लेटरल कनेक्शन पॉसिबल है, इस तरह का। यहां से अगर वाटर मूव कर रहा है तो इस तरह से फ्लो करेगा, ठीक है ना। इसमें लेटरल कनेक्शन डेवलप होते हैं बिटवीन ट्रकीड्स एंड दे हैव टैपरिंग एंड्स। अब इसके बाद वेसल्स। वेसल्स जो हैं दे आर स्मॉलर देन ट्रकीड्स, इनमें फ्लैट एंड्स होते हैं। ये देखो आप, टैपरिंग एंड्स नहीं है, फ्लैट एंड्स है। अगर फ्लैट एंड तो यहां पे दो वेसल्स के बीच एंड टू एंड कनेक्शन पॉसिबल है, एंड टू एंड कनेक्शन, जिसकी वजह से वेसल जो है ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर एक लंबा कंटिन्यूस ट्यूब बनाती है प्लांट्स के अंदर, जिस ट्यूब के थ्रू वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है ना यहां तक। अब हमने वेसल और ट्रकीड में फर्क क्या देखे। वेसल्स जो है इनमें टैपरिंग एंड्स होते हैं, इनमें फ्लैट एंड्स होते हैं। यहां पे इन वाली सेल्स में जो ट्रकीड्स हैं इनमें लेटरल कनेक्शन पॉसिबल है, यहां पे वेसल्स में एंड टू एंड कनेक्शन पॉसिबल है। दे आर परफोरेटेड, दे आर नॉन परफोरेटेड। समझ में आई बात? यह हमने डिफरेंसेस देखी इन सेल्स में। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ जाइलम, प्लांट में दो तरह का जाइलम है, एक प्राइमरी जाइलम, दूसरा है सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम जो प्लांट में पहले ही प्रेजेंट होता है, जो कि मेरिस्टेमेटिक सेल की डिफरेंशिएशन से बनता है। सेकेंडरी जाइलम है, ये सेकेंडरी मेरिस्टम की रीडिफरेंशिएशन से बनता है। ये जो प्राइमरी जाइलम है ये प्लांट में पहले से था और ये प्राइमरी मेरिस्टम की डिफरेंशिएशन से बनता है, ठीक है ना। आप नटशल में याद रखोगे, प्राइमरी जाइलम प्लांट में पहले से होता है, सेकेंडरी जाइलम प्लांट में बाद में डेवलप होता है जब प्लांट को एक्स्ट्रा जाइलम और एक्स्ट्रा फ्लोएम बनाने की जरूरत पड़ती है, यानी जब प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ठीक है। अब प्राइमरी जाइलम दो तरह का, जो प्लांट में शुरुआत में जाइलम होता है, एक है प्रोटोजाइलम, दूसरे को हम नाम देते हैं मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, फर्क क्या है? जो प्रोटोजाइलम है इसमें ये ट्रकीड्स और ये है वेसल्स। ट्रकीड्स और वेसल्स जो हैं ये छोटे साइज के होते हैं और थिन वॉल्ड होते हैं, इनका साइज स्मॉल है। अब मेटाजाइलम, यहां पे लार्ज साइज्ड वेसल्स और ट्रकीड्स होते हैं।
लार्ज साइज्ड वेसल्स एंड ट्रकीड्स, ये ट्रकीड है, ये वेसल है, ये बड़े साइज के, यहां पे छोटे साइज के। अब ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ मेटाजाइलम एंड मेटा प्रोटोजाइलम वी हैव टू टाइप्स ऑफ जाइलम। ठीक है, कि प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम कैसे अरेंज्ड है प्लांट्स के अंदर। हमारे पास जाइलम का दो टाइप है, एक को बोलेंगे एंडार्च, एंडार्च, और दूसरा यहां पे एक्सार्च। ध्यान से देखना, अगर प्रोटोजाइलम, ये पूरा जाइलम है, दिस इज होल जाइलम स्ट्रैंड, ये पूरा जाइलम। अगर इस जाइलम में बाहर की तरफ प्रोटोजाइलम है, प्रोटोजाइलम कौन, जिसमें छोटे साइज के वेसल्स और ट्रकीड्स होते हैं, और इसमें अंदर की तरफ है मेटाजाइलम, मेटाजाइलम वो जिसमें लार्ज साइज ट्रकीड्स और वेसल्स होते हैं। अगर इस तरह का अरेंजमेंट कि जाइलम में, जाइलम टिश्यू में बाहर की तरफ है प्रोटोजाइलम, अंदर की तरफ है मेटाजाइलम, ऐसे अरेंजमेंट को नाम देते हैं, ऐसे जाइलम को नाम देते हैं एक्स आर्च जाइलम। एक्स आर्च, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, बाहर की तरफ का मतलब आउटर पेरिफेरी, और मेटाजाइलम जो है इट्स टुवर्ड सेंटर। ठीक है, इस अरेंजमेंट को नाम देते हैं एक्स आर्च। और ये एक्स आर्च कंडीशन आपको रूट के अंदर देखने को मिलती है। जब भी हम रूट के एनाटॉमिकल फीचर्स पढ़ेंगे, हम वहां पे लिखेंगे रूट में जाइलम होता है एक्स आर्च। आपको समझना है एक्स आर्च का मतलब जाइलम जो है इसमें प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, मेटाजाइलम जो है वो सेंटर की तरफ है। ठीक, अब अगर मैं स्टेम की बात करूं, यहां पे इसका रिवर्स होता है। ये स्टेम के अंदर का जाइलम, जो कि इसमें अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, आप फिलहाल समझो। ये जाइलम है, इस जाइलम में बाहर की तरफ है मेटाजाइलम, बाहर की तरफ यानी आउटर पेरिफेरी, और इसमें सेंटर की तरफ क्या है, प्रोटोजाइलम। उसका उल्टा है, इस कंडीशन को नाम देते हैं एंड आर्च कंडीशन। ये एंड आर्च कंडीशन पाई जाती है स्टेम के अंदर, स्टेम के अंदर। तो आपने देखा जाइलम जो है, एक प्राइमरी जाइलम, दूसरा सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम के दो टाइप्स है, एक है प्रोटोजाइलम, दूसरा मेटाजाइलम, और इनका अरेंजमेंट या तो एक्स आर्च कंडीशन होगी जैसे रूट के अंदर, और इनमें एंडार्च कंडीशन भी हो सकती है जैसे स्टेम के अंदर। यहां तक बात क्लियर। ये हमने एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कंप्लीट किया, दैट इज जाइलम। नाउ सेकंड हमारे पास है फ्लोएम, आल्सो कॉल्ड लेप्टुम, या इसको हम कभी कभी बास्ट भी बोलते हैं, लेप्टुम और बास्ट। समझ में आ रही ना बात। ये भी कंडक्टिंग टिश्यू है, प्लांट्स के अंदर फूड को, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक, अब इस जाइलम जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, इस कॉम्प्लेक्स टिश्यू में कौन कौन सी सेल्स होती है, वी हैव फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल्स, सीयू ट्यूब्स एंड फाइबर्स। ये चार तरह की सेल्स होती है फ्लोएम टिश्यू के अंदर। अब इसमें से ये तीन सेल्स ये लिविंग होते हैं, और ये वाली सेल फाइबर जो है ये डेड सेल होती है। जाइलम के केस में एक ही सेल लिविंग थी, जाइलम पैरेन्काइमा, बाकी सारी डेड। फ्लोएम के केस में एक ही सेल डेड फाइबर, बाकी सारी की सारी सेल्स लिविंग होती है। अब आपको एक चीज याद रखना है, जो जिम्नोस्पर्म्स होती है, जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, उनमें सीयू ट्यूब्स एब्सेंट होते हैं, सीयू ट्यूब एब्सेंट, इंस्टेड ऑफ सीयू ट्यूब दे हैव सीयू सेल्स, और इनमें कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं, इंस्टेड ऑफ कंपेनियन सेल्स दे हैव एल्ब्यूमिनस सेल्स। जिम्नोस्पर्म में, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिम्नोस्पर्म में सीयू ट्यूब के बदले सीयू सेल्स होती हैं, इनमें कंपेनियन सेल के बदले एल्ब्यूमिनस सेल्स होती है, एल्ब्यूमिनस सेल्स होती है। ठीक है ना। अब हम इन सेल्स को एक एक करके पढ़ने वाले हैं। यहां पे आप देखोगे फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है ये एब्सेंट होता है मोनोकॉट्स के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी का पॉइंट है। जो मोनोकॉट्स हैं इनमें फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है। ठीक, अब फ्लोएम पैरेन्काइमा ये तो स्टोरेज का काम करेगा प्लांट के अंदर, और ये भी लेटरल कंडक्शन कराता है, यानी प्लांट के लेटरल ऑर्गन्स तक ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है ना। अब स्टोर करता है फूड को, रेसिन्स को, टेनिन्स को, म्यूसिलेज को, एटस्ट्रा एटस्ट्रा एटस्ट्रा। ठीक, नाउ सेकंड इज फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर डेड टिश्यू है, इलोंगेटेड सेल्स है, डेड है, लिग्निफाइड है। अगर डेड है तो साथ में लिग्निफाइड होगा, अगर लिग्निफाइड होगा तो ऑब्वियसली सेल डेड होगी। अब ये जो फाइबर है इट इज यूज्ड एज कमर्शियल फाइबर। कुछ प्लांट से हम फाइबर ऑब्टेन करते हैं, एक्चुअल में वो उसका फ्लोएम होता है, और वो भी सेकेंडरी फ्लोएम है। ठीक है ना। कमर्शियल फाइबर जिसको हम नाम देते हैं बास्ट फाइबर, जैसे कि जूट, फ्लैक्स, हेम्प, ये फाइबर है और ये हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। ये प्लांट के अंदर का फ्लोएम फाइबर होता है। अब यहां पे नोट आपको क्या याद रखना है, ये जो फ्लोएम फाइबर है इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेकेंडरी फ्लोएम, चाहे डाइकॉट रूट हो या डाइकॉट स्टेम हो, ये सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट होता है। फ्लोएम फाइबर की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है ना। इसके बाद है सीयू ट्यूब्स।
सीयू ट्यूब और कंपेनियन सेल, इन दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। देखो भाई, ये यहां पे एक सेल है, एक सेल है, दिस सेल इज नोन एज सीयू एलिमेंट। एक सेल को बोलते हैं सीयू एलिमेंट। अब जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में एक सिंगल सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ये काम नहीं कर पाएगा। होता क्या है, इस सीयू एलिमेंट के साथ एक और सीयू एलिमेंट अटैच है, यहां से एक और सीयू एलिमेंट अटैच होगा, तो एक कंटिन्यूअस कॉलम बनता है, उसको हम नाम देते हैं सीयू ट्यूब। सीयू ट्यूब के इंडिविजुअल यूनिट को नाम देते हैं सीयू एलिमेंट। अब एक सीयू एलिमेंट के साथ यहां पे अटैच है कंपेनियन सेल। अगर आप देख पा रहे हैं, कंपेनियन सेल और इस सेल के बीच में लार्ज नंबर ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस है। ये जो कंपेनियन सेल और इस सीयू एलिमेंट के बीच ये जो दीवार है जिसमें पिट्स प्रेजेंट है, जिसमें प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस है, इसको हम नाम देते हैं पिट फील्ड। इस एरिया को नाम देते हैं पिट फील्ड, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। अब ये जो सीयू एलिमेंट है, इसमें एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट। ये सीयू पोर्स प्रेजेंट होते हैं इसके एंड्स पे, क्लियर, ताकि इनके थ्रू फूड ट्रांसपोर्ट हो सके। इस सरफेस को हम नाम देते हैं सीयू प्लेट, जिसमें सीयू पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक। अब ये जो सीयू एलिमेंट है, इनमें एक स्पेशल तरह का प्रोटीन प्रेजेंट होता है, दैट्स कॉल्ड पी प्रोटीन। पी प्रोटीन फ्लोएम में प्रेजेंट होता है, फ्लोएम के सीयू एलिमेंट्स में, राइट। इसका काम होता है, इट एक्ट्स एज अ प्लग टू एट द साइट ऑफ डैमेज। अगर कभी सीयू एलिमेंट जो है उसका डैमेज हो गया, तो वहां पे लीकेज हो सकता है, जो फ्लोएम कंटेंट्स हैं वो रिलीज हो सकते हैं। तो ये पी प्रोटीन जो है ये वहां पे एक्ट करता है, इस प्लग, उस लीकेज को ब्लॉक करता है। समझ में आई बात यहां तक। तो ये सारी हम बात कर रहे हैं प्लांट टिश्यूज की। मैं बहुत ही जल्दी प्लांट टिश्यूज को हमने कंप्लीट किया। ठीक। आई होप सारी बातें आपको यहां तक समझ में आई होगी। अब हम एक दूसरे कंपोनेंट की तरफ आते हैं जो कि हमें एनाटॉमी में पढ़ना है, दैट इज प्राइमरी टिश्यू सिस्टम इन प्लांट्स। प्राइमरी टिश्यू सिस्टम इन प्लांट्स मतलब क्या, आपने एक छोटा सा प्लांट लिया जो अभी अभी सीड से निकला है। अगर आप उस प्लांट का ट्रांसफर सेक्शन काटोगे, आपको उसमें कौन कौन सा प्राइमरी टिश्यू दिखेगा। यहां पे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्राइमरी टिश्यू का मतलब जो प्राइमरी मेरिस्टम से बनता है, और ये प्राइमरी टिश्यू प्लांट में शुरुआत से प्रेजेंट होते हैं। ठीक। अगर सेकेंडरी टिश्यू की बात करूं, ये प्लांट में बाद में बनता है जब प्लांट को रिक्वायरमेंट पड़ती है, और ये सेकेंडरी मेरिस्टम से बनता है। प्लांट में कौन कौन सा प्राइमरी मेरिस्टम है, अगर मैं प्लांट का ट्रांसफर सेक्शन काटूं, हमें 3 तरह के प्राइमरी टिश्यूज दिखते हैं। अगर मैं प्राइमरी टिश्यू सिस्टम की बात करूं, ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर, पोजीशन, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज, प्राइमरी टिश्यूज इन प्लांट्स। एक है बेटा दैट इज कॉल्ड एपिडर्मल टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। सेकेंड इज ग्राउंड टिश्यू, एंड थर्ड इज वेस्क्यूलर या कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। मैंने एक प्लांट को काटा, हमने काट के देखा, इसमें 3 तरह के प्राइमरी टिश्यूज आपको दिखते हैं। एक आउटर बाउंड्री, दैट आउटर बाउंड्री इज कॉल्ड एपिडर्मिस या एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। फिर इसके अंदर जितना भी है उसको बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू, इस वेस्क्यूलर कंडक्टिंग टिश्यू को छोड़ के। फिर बीच में है वेस्क्यूलर कंडक्टिंग टिश्यू, जिसको जाइलम और फ्लोएम बोलते हैं। ये 3 तरह के टिश्यूज प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है। अब हम इन तीनों टिश्यूज को एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा एपिडर्मिस की। सबसे पहले एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो है, इट इज मेड ऑफ एपिडर्मिस। अब ध्यान से देखना, प्लांट में सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है, ये प्लांट का ट्रांसफर सेक्शन मैंने लिया, ये बाहर से जो आपको सेल लेयर दिखता है, this one, this outermost cell layer is known as epidermis. It is the skin of plant, plant का outermost covering, right? अब इस epidermis के फीचर क्या क्या है देखो। outermost टिश्यू है प्लांट्स का, पैरेन्काइमा सेल्स का बना है, और ये रूट में भी होता है, स्टेम में भी होता है, लीफ में भी होता है। चाहे प्लांट का रूट हो, प्लांट का स्टेम हो, या प्लांट का लीफ हो, हर किसी में आउटरमोस्ट लेयर जो है दैट इज एपिडर्मिस। ठीक है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज ऑलवेज यूनिसिरेट। ये जो एपिडर्मिस है ये यूनिसिरेट होता है, मतलब सिंगल लेयर्ड। सिंगल लेयर्ड ऐसा नहीं है ये एक लेयर है फिर बाहर से दूसरा लेयर होगा फिर एक और लेयर होगा, मल्टी लेयर्ड नहीं होता यूजुअली, ज्यादातर ये सिंगल लेयर्ड है। सिंगल लेयर्ड इसलिए हमने लिखा यूनिसिरेट। एपिडर्मिस की बात हो रही है।
इसके बाद इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट, क्योंकि आउटर मोस्ट कवरिंग है। अगर इसमें स्पेसेस होंगे तो माइक्रो वगैरह एंटर करेगा प्लांट में, तो प्लांट को डिजीज हो सकती है। तो इसलिए जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, जिसको आपने नाम दिया एपिडर्मिस, ये कंटिन्यूअस होता है, यूनिसिरेट होता है, पैरेन्काइमा सेल्स का बना होता है, और इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं। ठीक, अब इस एपिडर्मिस का जो बाहर वाली बाउंड्री है, इसके ऊपर यहां पे क्यूटिकल डिपॉजिट होता है। देखो ध्यान से, ये आपके सामने एपिडर्मिस, इस एपिडर्मिस के बाहर एक वैक्सी लेयर प्रेजेंट होता है इस तरह से। दिस वैक्सी लेयर इज नोन एज क्यूटिकल। ये प्लांट में ट्रांसपिरेशन को रोकता है। अब क्यूटिकल कितना होगा, ये डिपेंड करेगा प्लांट किस हैबिटेट में ग्रो करता है। अगर प्लांट हाइड्रोफाइट है, प्लांट पानी में ग्रो कर रहा है, तो ठीक ठाक कंसंट्रेशन है पानी की, तो प्लांट नहीं चाहेगा कि उसमें ट्रांसपिरेशन कम हो। ठीक, तो ये क्यूटिकल वहां पे थिन होगा, ट्रांसपिरेशन अलाउ करेगा। अगर कोई प्लांट ये डेजर्ट में ग्रो करता है, जीरोफिटिक प्लांट है, वहां पे प्लांट नहीं चाहता है कि उसमें ट्रांसपिरेशन रेट ज्यादा हो, उसमें वाटर का लॉस ज्यादा हो, तो प्लांट क्या करता है, वो इस एपिडर्मिस के बाहर वाली सरफेस पे एक थिक लेयर बनाता है, एक वैक्सी लेयर बनाता है। उस वैक्सी लेयर को नाम देते हैं क्यूटिकल। जितना थिक क्यूटिकल होगा उतनी ट्रांसपिरेशन रेट कम होगी, उतना पानी लॉस कम होगा। तो ये एक्वाटिक प्लांट्स, सॉरी जीरोफिटिक प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। एक एडेप्टेशन है जीरोफिटिक प्लांट्स की, जैसे हमने जिम्नोस्पर्म में देखा, वहां पे जो लीव्स है उनमें बाहर से क्यूटिकल, सनकन स्टोमेटा, ये सारे एडेप्टेशंस होती हैं ताकि वो ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस में रेजिस्ट कर सके। ठीक है ना। अब ये जो एपिडर्मिस है, इससे बाहर की तरफ कुछ स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, बाहर की तरफ कुछ अपेंडेज डेवलप होते हैं। जो एपिडर्मिस है, इस एपिडर्मिस से कुछ स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं। जैसे कौन कौन सा स्ट्रक्चर? पहला स्ट्रक्चर है रूट हेयर। रूट हेयर, ठीक है ना, रूट हेयर, ये एपिडर्मिस है। इस अगर रूट का एपिडर्मिस है तो यहां पे बाहर की तरफ इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनता है, जैसे मैंने यहां पे बनाया। ये जो बाहर की तरफ स्ट्रक्चर बना, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रूट हेयर। रूट हेयर, ये रूट हेयर जो है ये एपिडर्मिस से बाहर निकला है, इसलिए ये एपिडर्मल अपेंडेज है। ठीक, अब इस रूट हेयर का काम क्या है? इट इज प्रेजेंट इन रूट एपिडर्मिस। ये यूनिसेलुलर होता है, इट्स अ यूनिसेलुलर आउटग्रोथ, अनब्रांचेड है। इस रूट हेयर में कोई ब्रांचिंग नहीं होती है। रूट हेयर बनता क्यों है रूट के एपिडर्मिस में? फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ताकि वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया जाए। अब एक और अपेंडेज निकलती है एपिडर्मिस से, दैट्स कॉल्ड ट्राइकोम। दैट्स कॉल्ड ट्राइकोम। देखो भाई, ये मैंने यहां पे स्टेम का एपिडर्मिस बनाया। स्टेम की आउटर मोस्ट कवरिंग है, आउटर मोस्ट बाउंड्री, दैट्स कॉल्ड एपिडर्मिस। अब अगर स्टेम का एपिडर्मिस है, इससे निकलते हैं बाहर की तरफ कुछ अपेंडेज। इन अपेंडेज को हम नाम देते हैं ट्राइकोम्स। क्या नाम देते हैं? ट्राइकोम्स। दे अराइज फ्रॉम स्टेम एपिडर्मिस, रूट एपिडर्मिस से नहीं। ये होते हैं मल्टी सेलुलर। अगर आप यहां पे देख रहे हैं, यहां पे बहुत सारी सेल्स हैं। अगर रूट एपिडर्मिस आप देखोगे कि रूट एपिडर्मिस जो है ये यूनिसेलुलर होता है, ये यूनिसेलुलर है। दिस रूट एपिडर्मिस इज यूनिसेलुलर, सिंगल सेल्ड है। बट ट्राइकोम जो है ये मल्टी सेलुलर होता है, इट इज मल्टी सेलुलर। दूसरा पॉइंट, ये ब्रांचेड भी हो सकता है, ये अनब्रांचेड भी हो सकता है। इट इज इधर ब्रांचेड और अनब्रांचेड। ये सॉफ्ट भी होता है, और किसी प्लांट का जो ट्राइकोम है वो स्टिफ भी होता है, हार्ड होता है। ठीक है ना। अब इसका काम, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। ये प्लांट में ट्रांसपिरेशन रेट को कम करता है। इसके अलावा जो स्टेम का एपिडर्मिस है, यहां पे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उन पोर्स को बोलते हैं लेंटिसेल्स। दीज आर एरिएटिंग पोर्स, और ये सेकेंडरी ग्रोथ का आउटकम है, सेकेंडरी ग्रोथ से बनते हैं। यानी अगर स्टेम का एपिडर्मिस से स्टेम का आउटर मोस्ट कवरिंग है, राइट, वहां से कुछ छेद बनता है, कुछ पोर लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उनको नाम देते हैं लेंटिसेल्स। अब अगर लीफ का एपिडर्मिस है, मैं फिर से बात कर रहा हूं, अगर हम प्राइमरी टिश्यू सिस्टम की बात कर रहे हैं, पहले बात कर रहे हैं एपिडर्मिस की। इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग, यूनिसेलुलर, पैरेन्काइमेट्स, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट, बाहर से क्यूटिकल होता है। अब इससे कुछ अपेंडेज बनते हैं। रूट का अगर एपिडर्मिस है, वहां से रूट हेयर बनता है। अगर स्टेम का एपिडर्मिस है, वहां से ट्राइकोम या लेंटिसेल्स डेवलप हो सकते हैं। अगर लीफ का एपिडर्मिस है, वहां पे पोर जैसा स्ट्रक्चर बनता है, दैट्स कॉल्ड स्टोमेटा। लीफ के एपिडर्मिस से एक पोर लाइक डेवलप होता है, दैट्स कॉल्ड स्टोमेटा, राइट।
अब देखो ये यहां पे मैंने स्टोमेटा बनाया, ये बीच में पोर है, इस पोर को कुछ सेल्स सराउंड करती है, दीज सेल्स आर कॉल्ड गॉड सेल्स, दीज आर कॉल्ड गॉड सेल्स। इन गॉड सेल्स के बाहर जो सेल्स है, दीज आर सब्सिडरी सेल्स और आल्सो कॉल्ड एक्सेसरी सेल्स, सब्सिडरी सेल्स और एक्सेसरी सेल्स। बीच में ये पोर आपको दिखता है, दिस कॉल्ड स्टोमेटल पोर या स्टोमेटल अपर्चर, दिस इज स्टोमेटल पोर और स्टोमेटल अपर्चर। ये तीन स्ट्रक्चर्स मिलके गॉड सेल, ये दो सेल्स, फिर सब्सिडरी सेल्स जो इन गॉड सेल्स को सराउंड कर रही है, और स्टोमेटल पोर, ये मिलके बनाते हैं स्टोमेटल अपैरेट्स। स्टोमेटल अपैरेट्स तीन चीजों का बना है, राइट? गॉड सेल्स, स्टोमेटल पोर एंड सब्सिडरी सेल्स, इन तीन स्ट्रक्चर्स को मिलके बोलते हैं स्टोमेटल अपैरेट्स। और ये स्टोमेटा जो है लीफ के एपिडर्मिस से डेवलप होता है, ठीक है ना। अब अगर मैं डाइकॉट लीफ की बात करूं, यहां पे होता है बीन शेप्ड गॉड सेल्स, और जो मोनोकॉट्स है इनमें होते हैं डम्बल शेप्ड गॉड सेल्स। जो गॉड सेल्स की शेप है, यहां पे बेन शेप्ड, यहां पे डम्बल शेप्ड। अब आपको एग्जाम में डाइकॉट का नहीं पूछा जाएगा, आपको किसी डाइकॉट प्लांट का नाम दिया जाएगा, क्या इसमें बेन शेप्ड गॉड सेल्स होते हैं कि डम्बल शेप्ड। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं राइस, राइस एक मोनोकॉट है, उसमें गॉड सेल्स कैसी होगी? डम्बल शेप्ड। व्हीट मोनोकॉट है, अगेन डम्बल शेप्ड। शुगर कैन अगेन मोनोकॉट, इसमें डम्बल शेप्ड होगी। अब अगर मैं बीन्स की बात करूं, मैं ग्राम की बात करूं, बाकी प्लांट्स उनमें जो डाइकॉट प्लांट्स है उनमें बीन शेप्ड जो है गॉड सेल्स है उनकी शेप होती है, ठीक। अब ये जो गॉड सेल्स हैं इनमें प्रेजेंट होते हैं सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स, और ये सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स जो है दे आर रेडियली अरेंज्ड, इस तरह से अरेंज्ड होती है सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स, जो कि गॉड सेल्स को श्रृंक और गॉड सेल्स को टर्जड होने में हेल्प करते हैं। और इसी गॉड सेल की एक्टिविटी से, इसी गॉड सेल के मूवमेंट से या तो पोर क्लोज होता है या तो पोर ओपन होता है। स्टोमेटल पोर जो है इसको कंट्रोल कर रहे हैं गॉड सेल्स। यहां तक क्लियर? अब हम बात करेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। नाउ वी हैव अनदर टाइप दैट्स कॉल्ड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम देख लो भाई ध्यान से, ये ट्रांसफर सेक्शन है प्लांट का, ये ट्रांसफर सेक्शन, बाहर का लेयर जो है दैट्स कॉल्ड एपिडर्मिस, जिसको हमने डिस्कस किया। अगर रूट का एपिडर्मिस है वहां से रूट हेयर बनेगा, अगर स्टेम का एपिडर्मिस है वहां से ट्राइकोम बनेगा जो यूनिसेलर होता है, मल्टीसेलर होता है और ब्रांचेड और अनब्रांचेड होता है। अगर लीफ का है तो यहां पे प्रेजेंट होंगे गॉड सेल्स और स्टोमेटा बनेगा, ठीक। अब इस एपिडर्मिस के अंदर पूरा जितना भी आपको एरिया दिखता है ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है ग्राउंड टिश्यू। एपिडर्मिस के अंदर जो भी चीजें हैं ये ग्राउंड टिश्यू है, एक्सेप्ट वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल को छोड़ के मैंने क्या लिखा? ऑल टिश्यूज कन्फाइंड विद इन एपिडर्मिस एक्सेप्ट जाइलम एंड फ्लोएम या एक्सेप्ट वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल को छोड़ के एपिडर्मिस के अंदर जितने भी सेल्स आपको दिखते हैं, जितने भी टिश्यू, जितना भी एरिया आपको दिखता है, दिस होल कॉन्स्टिट्यूट्स ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ऑफ ए प्लांट। अब जिस प्लांट का ग्राउंड टिश्यू डिफरेंशिएटेड होगा, यानी कुछ प्लांट ऐसे हैं मोनोकॉट और डाइकॉट्स में जिनमें ग्राउंड टिश्यू में हमें अलग अलग लेयर्स दिखते हैं, यानी डिफरेंशिएटेड ग्राउंड टिश्यू होता है। हमें वहां पे क्या दिखता है? हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल, जिसमें ग्राउंड टिश्यू डिफरेंशिएटेड होगा। अब देखो यहां पे ग्राउंड टिश्यू का मतलब प्लांट के सारे टिश्यूज, प्लांट के सारे टिश्यूज, ऑल टिश्यूज किसको छोड़ के? एपिडर्मिस को छोड़ के और वेस्कुलर बंडल को छोड़ के प्लांट के सारे टिश्यूज, वेस्कुलर बंडल और बाहर वाली कवरिंग यानी एपिडर्मिस को छोड़ के जितना भी आपको प्लांट में पार्ट दिखता है, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ऑफ ए प्लांट। समझ में आ रही ना बात? अब इसके बाद थर्ड जो है दैट्स कॉल्ड वेस्कुलर टिश्यूज या वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल हम जाइलम और फ्लोएम को मिलके बोलते हैं। ग्रुप ऑफ जाइलम, बहुत सारे जाइलम को जाइलम स्ट्रैंड बोलेंगे और बहुत सारे फ्लोएम को फ्लोएम स्ट्रैंड बोलेंगे। अब प्लांट के अंदर एक ही जाइलम नहीं होता है, बहुत सारे जाइलम पैड्स होते हैं। बहुत सारे जाइलम पैड्स को जाइलम स्ट्रैंड बोलते हैं और बहुत सारे फ्लोएम पैड्स होते हैं, उनको फ्लोएम स्ट्रैंड बोलते हैं। ये जाइलम स्ट्रैंड और फ्लोएम स्ट्रैंड मिलके हम इसको बोलते हैं वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल का मतलब जाइलम बंडल एंड फ्लोएम बंडल, ठीक है ना। अब प्लांट के अंदर कितने नंबर ऑफ जाइलम्स हैं? डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ जाइलम स्ट्रैंड्स प्रेजेंट इन रूट,
अब रूट के अंदर कितने जाइलम स्ट्रैंड्स हैं, हम अकॉर्डिंगली रूट को नाम देते हैं। अगर रूट के अंदर 2 जाइलम स्ट्रैंड्स हैं, हम रूट को बोलेंगे डायआर्च रूट। अगर 3 जाइलम स्ट्रैंड्स हैं, ट्राइआर्च। अगर ज्यादा है तो पॉलीआर्च नाम देंगे। और हम आगे देखेंगे किसमें डायआर्च कंडीशन है, किसमें पॉलीआर्च कंडीशन है, किसमें हेक्साआर्च कंडीशन है। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ जाइलम स्ट्रैंड्स, रूट में कितने जाइलम स्ट्रैंड्स है, तो हम रूट को डायआर्च, ट्राइआर्च और पॉलीआर्च अकॉर्डिंगली बोलते हैं। अब किस किस तरह का वेस्कुलर बंडल प्लांट के अंदर प्रेजेंट है? सबसे पहला, ऑन द बेस ऑफ अरेंजमेंट वी हैव रेडियल वेस्कुलर बंडल्स। ये मैंने प्लांट का एक ट्रांसफर सेक्शन लिया, मैंने प्लांट को काटा, ठीक है ना। अगर प्लांट के अंदर आपको क्या दिखता है, ये ग्रुप है जाइलम, इसमें जाइलम है, फिर यहां पे अलग फ्लोएम है, अलग जाइलम है, अलग फ्लोएम है, अलग जाइलम है, अलग फ्लोएम है। यानी फ्लोएम अलग रेडियस पे, जाइलम अलग रेडियस पे, फ्लोएम अलग रेडियस पे, जाइलम अलग रेडियस पे। अगर आपको अलग अलग रेडियस पे जाइलम और फ्लोएम दिखता है तो इस अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं रेडियल अरेंजमेंट। दिस इज कॉल्ड रेडियल अरेंजमेंट। यानी जाइलम एंड फ्लोएम जो है दे आर प्रेजेंट एट डिफरेंट रेडियस। जाइलम एंड फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट है, राइट। और ये वाली कंडीशन देखने को मिलती है रूट के अंदर, चाहे मोनोकॉट रूट हो या डाइकॉट रूट हो, वहां पे जाइलम फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे, यानी रेडियल अरेंजमेंट वहां पे देखने को मिलता है। नाउ सेकंड इज कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल्स। कंजॉइंट का मतलब अगर जाइलम और फ्लोएम जो है वो सेम रेडियस पे प्रेजेंट होगा। मैंने फिर से यहां पे एक स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन लिया, तो मैंने क्या देखा, ये वेस्कुलर बंडल है, ये दूसरा वेस्कुलर बंडल है, ये तीसरा वेस्कुलर बंडल। अगर मैं वेस्कुलर बंडल बोल रहा हूं दैट मींस मैं जाइलम और फ्लोएम की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब इसमें क्या हमें दिखता है, यहां पे आप देखो ध्यान से, मुझे इसी रेडियस में जाइलम भी आता है, फ्लोएम भी आता है, जाइलम भी फ्लोएम भी, जाइलम फ्लोएम सेम रेडियस पे, जाइलम फ्लोएम सेम रेडियस पे, यहां पे अलग अलग, यहां पे इस रेडियस पे जाइलम, इस रेडियस पे फ्लोएम। अगर जाइलम और फ्लोएम सेम लाइन में आता है, सेम रेडियस पे, तो अरेंजमेंट को नाम देते हैं कंजॉइंट। यानी जाइलम और फ्लोएम जो है दे आर प्रेजेंट एट सेम रेडियस। सेम रेडियस पे तो कंजॉइंट, डिफरेंट रेडियस पे है तो रेडियल। अब इस कंजॉइंट के टाइप्स है, पहला है कोलेटरल। अगर फ्लोएम बाहर की तरफ होगा और जाइलम अंदर की तरफ होगा, राइट, यानी कि बाहर की तरफ फ्लोएम और अंदर की तरफ जाइलम, आउटर पेरीफेरी पे फ्लोएम, सेंटर की तरफ जाइलम, ऐसे अरेंजमेंट को नाम देते हैं कोलेटरल, ठीक है। अब यहां पे जाइलम बाहर की तरफ, फ्लोएम बाहर की तरफ और जाइलम अंदर की तरफ। अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, डिवाइडिंग सेल्स है, और उस डिवाइडिंग सेल को नाम देते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। रिमेंबर इट, अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच डिवाइडिंग टिश्यू यहां पे प्रेजेंट है, वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है, तो हम ऐसे अरेंजमेंट को नाम देते हैं कंजॉइंट, कोलेटरल एंड ओपन टाइप। ओपन का मतलब बीच में वेस्कुलर बंडल, सॉरी बीच में जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट है। अब अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच, ये फ्लोएम है ना, ये जाइलम है, इनके बीच यहां पे अगर कैम्बियम नहीं है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं है, तो हम उसको नाम देते हैं क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। और पूरा नाम मैंने क्या दिया, कंजॉइंट, कोलेटरल, क्लोज्ड। कंजॉइंट का मतलब जाइलम फ्लोएम सेम रेडियस पे, कोलेटरल का मतलब फ्लोएम बाहर की तरफ, जाइलम सेंटर की तरफ, क्लोज्ड का मतलब यहां पे बीच में कैम्बियम नहीं है। इस वाले स्ट्रैंड को फिर से देखो, ये आपके पास वेस्कुलर बंडल, यहां पे फ्लोएम और जाइलम सेम रेडियस पे, तो नाम दिया कंजॉइंट। यहां पे फ्लोएम आउटर तरफ और यहां पे जाइलम जो है इनर साइड है, तो नाम दिया कोलेटरल। और यहां पे फ्लोएम जाइलम के बीच यहां पे कैम्बियम है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट है, और उस डिवाइडिंग सेल जो जाइलम फ्लोएम के बीच में होता है उसको हम नाम देते हैं इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम। तो ऐसे वेस्कुलर बंडल को बोलते हैं ओपन टाइप। ऐसे वेस्कुलर बंडल को हम नाम देते हैं ओपन वेस्कुलर बंडल। अगर मैं एनसीईआरटी की डायग्राम एक बार देखूं, गिव मी अ सेकंड। ये एनसीईआरटी की डायग्राम है, यहां पे जाइलम, ये है जाइलम, ये है फ्लोएम। मैं कलर यूज करता हूं डिफरेंट, ये है जाइलम, ये है फ्लोएम, ये है जाइलम, ये है फ्लोएम, अलग अलग रेडियस पे है ना, तो ये रेडियल अरेंजमेंट है। दिस इज रेडियल, ये है रेडियल अरेंजमेंट।
रेडियल अरेंजमेंट, और ये रेडियल अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है रूट के अंदर, चाहे मोनोकॉट रूट हो या डाइकॉट रूट हो। फिर इस वाले को देखो, जाइलम और फ्लोएम, ये है पूरा फ्लोएम, ये है पूरा जाइलम। और अगर आप यहां पे देखोगे फ्लोएम और जाइलम सेम रेडियस पे, एक ही लाइन पे है ना, तो इसको हम नाम देते हैं कंजॉइंट। कंजॉइंट, यहां पे भी फ्लोएम है ये और ये है जाइलम, इसको भी क्या बोलेंगे? अगेन दिस इज कंजॉइंट, ये है कंजॉइंट। फिर इस वाले में देखो, मान के चलते ये आउटर साइड है, ये इनर साइड है, तो कोलेटरल लिखूंगा मैं। यहां पे भी अगर ये आउटर साइड है, ये इनर साइड है, तो मैं बोलूंगा कोलेटरल। कोलेटरल का मतलब फ्लोएम बाहर की तरफ, जाइलम अंदर की तरफ। अब देखो यहां पे इस वाले केस में फ्लोएम और जाइलम के बीच में है कैम्बियम। कैम्बियम एक डिवाइडिंग टिश्यू है, एक प्राइमरी मेरिस्टम है जिसका नाम है इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम, जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में होता है। अगर यहां पे ये कैम्बियम प्रेजेंट है, कैम्बियम मौजूद है, तो इसको मैं नाम दूंगा ओपन। यहां पे कैम्बियम नहीं है बीच में, नो कैम्बियम, इसको हम नाम देते हैं क्लोज्ड। इसको नाम देते हैं क्लोज्ड। समझ में आ रही बात? ये कंजॉइंट ओपन जो है ये डाइकॉट स्टेम में होता है, ऐसी कंडीशन हम डाइकॉट स्टेम में देखते हैं। और ये कंजॉइंट क्लोज वाली कंडीशन जो है इट इज ऑब्जर्व्ड इन मोनोकॉट स्टेम। इट इज ऑब्जर्व्ड इन मोनोकॉट स्टेम। ये वाली कंडीशन हम देखते हैं मोनोकॉट स्टेम के अंदर, ठीक है ना। तो इस डायग्राम को आपको अच्छे से देखना है। ये हम बात कर रहे हैं अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। तो हमने वेस्कुलर बंडल क्या देखा? वेस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम को मिलके बोलते हैं। इनका दो तरह का अरेंजमेंट है, एक है रेडियल अगर अलग अलग रेडियस पे, और दूसरा है कंजॉइंट अगर सेम रेडियस पे प्रेजेंट है, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? एक तो टिश्यूज को, और हमने बात की प्लांट के अंदर प्राइमरी टिश्यूज क्या क्या है। अब हम एक एक करके एनाटॉमिकल फीचर पढ़ने वाले हैं, रूट, स्टेम और लीफ का। तो पहले हम बात करेंगे दैट इज एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट, राइट। एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट, हमने कोई डाइकॉट प्लांट लिया, फॉर एग्जांपल सनफ्लावर है, बीन्स हैं, ग्राम है, ये सारे डाइकॉट्स है। हमने क्या किया? एक हर्बेशियस डाइकॉट लिया, उसका हमने ट्रांसवर्स सेक्शन लिया, और एक थिन सेक्शन को जब हम माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करेंगे तो हमें उसका ट्रांसवर्स सेक्शन कुछ ऐसा दिखेगा। पहले हम एक बार इसके एनाटॉमी देखते हैं। सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो स्टेम की होती है, यह हर प्लांट ऑर्गन की होती है, दैट इज एपिडर्मिस। सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो है दैट इज एपिडर्मिस, राइट। अब चूंकि हम रूट के एपिडर्मिस की बात कर रहे हैं, रूट का जो एपिडर्मिस है इसमें बाहर से आउटग्रोथ्स निकलती है, उन आउटग्रोथ्स को नाम देते हैं रूट हेयर्स। ये रूट हेयर्स हेल्प करते हैं रूट को इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, राइट। अब जिस एपिडर्मल सेल से रूट हेयर बनता है, दैट एपिडर्मल सेल इज नोन एज रूट हेयर सेल, और इट इज आल्सो कॉल्ड ट्राइकोब्लास्ट और ट्राइकोब्लास्ट, ठीक। अब यहां पे आप देख रहे हैं रूट का जो एपिडर्मिस है, यहां से सिर्फ एक ही अपेंडेज बनता है, दैट इज रूट हेयर। यहां पे स्टोमेटा डेवलप नहीं होगा, बाहर से क्यूटिकल नहीं होगा। समझ में आ रही ना बात? ट्राइकोम्स यहां पे एब्सेंट होते हैं। सबसे आउटरमोस्ट कवरिंग एपिडर्मिस। फिर एपिडर्मिस के अंदर आएंगे, हमें एक और लेयर मिलेगा सेल्स का, जो कि मल्टी लेयर्ड पैरेन्काइमा से सेल्स का, दैट्स नोन एज कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा सेल्स का बना है, लिविंग सेल्स। अगर लिविंग सेल्स का बना है दैट मींस जो कॉर्टेक्स की सेल्स, इनके अंदर चीजें वगैरह स्टोर होती होंगी, राइट। अब इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है दे आर प्रेजेंट, क्योंकि पैरेन्काइमा ही वो टिश्यू है जिनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। अब फिर कॉर्टेक्स के बाद जब हम सेंटर की तरफ जा रहे हैं तो हमें एक और सेल लेयर मिलता है, ये वाला, दिस वन। ये सेल लेयर जो है इट्स कॉल्ड एंडोडर्मिस। दिस सेल लेयर इज नोन एज एंडोडर्मिस। ये एंडोडर्मिस इस कॉर्टेक्स का सबसे इनर मोस्ट लेयर कहलाता है। ये कॉर्टेक्स का ही पार्ट है, बट इस कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट पार्ट जो टुवर्ड सेंटर होता है, राइट, ये है एंडोडर्मिस, ठीक। फिर इस एंडोडर्मिस से अंदर आएंगे, हमें एक और सेल लेयर मिलता है, दैट्स कॉल्ड पेरिसाइकल, जिसको हमने यहां पे येलो कलर के सेल से शो किया है, राइट, ये है पेरिसाइकल। फिर पेरिसाइकल के अंदर आएंगे, हमें मिलेंगे वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल का मतलब जाइलम एंड फ्लोएम। अगर आप यहां पे डायग्राम में इनका अरेंजमेंट देखोगे, यहां पे वैसा ही अरेंजमेंट आपको मिल रहा है कि जाइलम और फ्लोएम जो है ये अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट है। देख रहे हो, यहां पे जाइलम इस रेडियस पे फ्लोएम, यहां पे जाइलम इस रेडियस पे फ्लोएम। अगर जाइलम फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे होगा तो ऐसे अरेंजमेंट को आपने नाम दिया रेडियल अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल्स। ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं
डाइकॉट रूट के, एक डाइकॉट रूट के। क्लियर? अब देखो भाई, यहां पे एंडोडर्मिस, ये कॉर्टेक्स का पार्ट होता है। मैंने यहां पे अलग से एपिडर्मिस के फीचर नहीं लिखे, मैंने कॉर्टेक्स के फीचर नहीं लिखे, क्योंकि एपिडर्मिस कॉमन है। फर्क ये है, रूट के एपिडर्मिस से रूट हेयर बनता है, बाकी कोई भी अपेंडेज नहीं बनेगा। कॉर्टेक्स मैंने यहां पे लिखा पैरेन्काइमस सेल्स का है। अब इसके अंदर आए हमें मिलता है एंडोडर्मिस। अब इस एंडोडर्मिस के क्या क्या फीचर हैं? ये कॉर्टेक्स का पार्ट है, बैरल शेप्ड सेल्स होती हैं। अब इस एंडोडर्मिस की जो सेल्स हैं, इनमें रेडियल और टेंजेंशियल वॉल पे सुब्रिन की डिपोजिशन होती है। इनमें एक वाटर रेजिस्टेंट मटेरियल डिपॉजिट होता है, दैट मटेरियल इज नोन एज सुब्रिन। जब एंडोडर्मिस के रेडियल और टेंजेंशियल वॉल्स पे सुब्रिन की डिपोजिशन होती है, दे फॉर्म कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। जो रूट होता है, चाहे वो मोनोकॉट रूट हो या डाइकॉट रूट हो, अभी हम डाइकॉट रूट की बात कर रहे हैं। जो रूट है उसका जो एंडोडर्मिस है, जो कॉर्टेक्स के बाद आता है, पेरिसाइकल के बाहर आता है, उस एंडोडर्मिस के रेडियल और टेंजेंशियल वॉल पे सुब्रिन की डिपोजिशन होती है और बनाता है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स या कैस्पेरियन बैंड्स। आपसे सवाल पूछा जाएगा, रूट के किस सेलियर में सुब्रिन की डिपोजिशन होती है, या रूट के किस लेयर में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाए जाते हैं? दैट इज एंडोडर्मिस। That is endodermis. It checks the movement of materials from cortex to pericycle and pericycle to cortex. अब इसमें कुछ ऐसी सेल्स होती हैं, एंडोडर्मिस की ऐसी कुछ सेल्स होती हैं जिनमें सुब्रिन की डिपोजिशन नहीं होगी। उन सेल्स को नाम देते हैं पैसेज सेल्स। These cells are known as पैसेज सेल्स। पैसेज सेल्स ये वो सेल्स हैं जहां पे सुब्रिन की डिपोजिशन नहीं होगी, और इन्हीं सेल्स के थ्रू मूवमेंट होती है सबस्टेंसेस की फ्रॉम कॉर्टेक्स टू पेरिसाइकल और पेरिसाइकल टू कॉर्टेक्स। यहां तक क्लियर है ना? फिर हम इस एंडोडर्मिस के और अंदर आ गए तो हमें यहां पे मिल रहा है एक और सेल, दैट्स कॉल्ड पेरिसाइकल। ये पेरिसाइकल जो है, इट इज आउटर बाउंड्री ऑफ स्टील। ये सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है किसकी? इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ स्टील। मैंने यहां पे लिखा है इट्स आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ स्टील। अब स्टील को हम अलग से डिस्कस करेंगे अभी दूसरी स्लाइड में। फिलहाल आपने याद रखा, ये पेरिसाइकल जो है, ये स्टील का सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री कहलाता है। इसके अलावा पेरिसाइकल का फीचर ये है, पेरिसाइकल जो है, राइट, यहां से डेवलप होता है रूट का ब्रांच। यहां से रूट के जो ब्रांच है वो एपिडर्मिस से नहीं, रूट का जो ब्रांच वो यहां से डेवलप नहीं होगा, बल्कि वो इस पेरिसाइकल के सेल्स डिवाइड करते करते ये बाहर की तरफ बनाते हैं रूट ब्रांच। रूट से जो प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रांच निकलते हैं वो इस पेरिसाइकल के सेल्स डिवाइड करके बनाती है। ठीक है ना? और ये पेरिसाइकल बना होता है पैरेन्काइमा सेल्स का। इट इज पैरेन्काइमेट्स, लिविंग सेल्स का बना है। ठीक है ना? इसके बाद ये पेरिसाइकल जो है, इट हेल्प्स इन वेस्कुलर कैम्बियम, इट हेल्प्स टू फॉर्म वेस्कुलर कैम्बियम। जब रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए लाजमी है कि यहां पे कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स बननी चाहिए, सेकेंडरी मेरिस्टम। और रूट के केस में वो सेकेंडरी मेरिस्टम बनाता है पेरिसाइकल की कुछ सेल्स जो है, उनकी डी डिफरेंशिएशन होती है एंड दे बिकम मेरिस्टेमेटिक। जब डिवाइडिंग सेल्स आ गई तो वो डिवाइड करके अंदर की तरफ भी इनिशियल्स प्रोड्यूस करते हैं, वो बाहर की तरफ भी इनिशियल्स प्रोड्यूस करते हैं, जिससे रूट की सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब रूट जो है वो अपने सर्कमफ्रेंस, अपने डायमीटर को, अपनी गर्थ को बढ़ाता है। ठीक है ना? इसके बाद अगर मैं वेस्कुलर बंडल की बात करूं, आपको पेरिसाइकल के बाद अंदर यहां पे दिख रहा है जाइलम और फ्लोएम, यानी कि वेस्कुलर बंडल। यहां पे वेस्कुलर बंडल जो है दे आर रेडियल। रेडियल का मतलब जाइलम और फ्लोएम जो है वो अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट है। इस वाली रेडियस पे जाइलम, इस वाली रेडियस पे फ्लोएम। आपको याद है ना, कंजॉइंट और हमने रेडियल दो टाइप्स पढ़े। स्टेम के केस में होता है कंजॉइंट, और रूट के केस में चाहे मोनोकॉट रूट हो या डाइकॉट रूट हो, यहां पे रेडियल अरेंजमेंट होता है जो आप डायग्राम में देख रहे हैं। इसके बाद रेडियल होता है एंड देयर इज डाइआर्च टू हेक्सार्च जाइलम, यानी इसमें जाइलम 2 से लेके 6 तक स्ट्रैंड्स होती हैं। अगर आप यहां पे देखोगे, मैंने इस डायग्राम में जाइलम स्ट्रैंड्स कितने बनाए, 1 2 3 एंड 4। आपको इस डायग्राम में इस रूट का ट्रांसफर सेक्शन जो आप देख रहे हैं, आपको इसमें 4 जाइलम स्ट्रैंड्स दिखते हैं। होते कितने हैं, 2 से लेके 6 तक, 6 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है? और यहां पे होता है जाइलम एक्स आर्च जाइलम। एक्स आर्च का मतलब हमने अभी इसको डिस्कस किया है। एक्स आर्च का मतलब यहां पे प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होगा। अगर ये जाइलम है, इस जाइलम में बाहर की तरफ ये होगा प्रोटोजाइलम, और यहां पे होगा मेटाजाइलम। बाहर की तरफ आउटर पेरिफेरी पे प्रोटोजाइलम, सेंटर की तरफ मेटाजाइलम। इस जाइलम को हम नाम देते हैं एक्स आर्च, और यहां पे एक्स आर्च कंडीशन पाई जाती है। इसके अलावा यहां पे बीच में टिश्यू नहीं होता है, पिथ एब्सेंट होता है या स्मॉल होता है। आपको बीच में दिख रहा है ना, यहां पे कोई भी मास ऑफ सेल्स आपको नहीं दिखेगा।
क्लियर? यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है डाइकॉट रूट का, इसमें पिथ जो है वो एब्सेंट होती है, राइट? और इनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। यहां पे सेकेंडरी मेरिस्टम्स बनते हैं, जिसकी वजह से डाइकॉट रूट जो है वो अपनी गर्थ को बढ़ाता है, जिसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। ये सारे के सारे फीचर्स हैं डाइकॉट रूट के। अब यहां पे एक पॉइंट आया था, दैट इज स्टील। अब ये स्टील क्या है, मैं इस स्लाइड पे आता हूं। ऑल टिश्यूज इनर टू एंडोडर्मिस, ये है ना एंडोडर्मिस, ये वाला लेयर है एंडोडर्मिस, जिसको मैं कवर कर रहा हूं। दिस इज एंडोडर्मिस। इस एंडोडर्मिस के अंदर जो भी कुछ आपको दिखता है, चाहे वो पेरिसाइकल हो, चाहे वो जाइलम फ्लोएम हो, या चाहे वो कंजंक्टिव टिश्यू हो, वो सारा का सारा स्टील कहलाता है, ठीक है ना? अब अगर मैं डाइकॉट रूट की बात करूं, डाइकॉट रूट में स्टील जो है इट इज मेड ऑफ, मैंने क्या बोला, ऑल सेल्स इनर टू एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर जितनी भी सेल्स हैं वो सारी की सारी स्टील बनाती है, ठीक है ना? अब एंडोडर्मिस के अंदर आपको एक तो दिख रहा है, दैट इज पेरिसाइकल। आपको यहां पे दिख रहा है वेस्कुलर बंडल्स, और आपको दिख रहा है कंजंक्टिव टिश्यू। क्योंकि डाइकॉट में पिथ नहीं है, अदरवाइज में यहां पे पिथ भी लिखता। जो भी एंडोडर्मिस के अंदर आपको दिखता है वो सारा का सारा स्टील कहलाता है। चाहे अगर मैं सारे सेल्स की बात करूं, इट इंक्लूड्स पेरिसाइकल, इट इंक्लूड्स वेस्कुलर बंडल्स, इट इंक्लूड्स पिथ जिसमें होगा, इट इंक्लूड्स कंजंक्टिव टिश्यू इन केस ऑफ डाइकॉट रूट, इट आल्सो इंक्लूड्स मेडुलरी रेज जो हम पढ़ने वाले हैं डाइकॉट स्टेम में। ये सारा का सारा स्टील है। इससे पहले हमने एक और टर्म पढ़ी, दैट इज ग्राउंड टिश्यू। आपने क्या बोला तब? ग्राउंड टिश्यू जो है ये सारे के सारे सेल लेयर्स होते हैं जो एपिडर्मिस के अंदर होंगे, एक्सेप्ट वेस्कुलर बंडल। यानी इस एपिडर्मिस को छोड़ के जो भी आपको अंदर दिख रहा है प्लांट में, वेस्कुलर बंडल यानी जाइलम फ्लोएम को छोड़ के, ये सारा का सारा ग्राउंड टिश्यू कहलाता है। और दूसरा पॉइंट यहां पे आ रहा है, दैट इज स्टील। स्टील को हमने क्या बोला? सारे टिश्यू जो एपिडर्मिस के अंदर होती है, जो एंडोडर्मिस के अंदर होती है, दे ऑल कॉन्स्टिट्यूट स्टील। अब अगर आपसे मैं सवाल पूछूं, ऐसा कौन सा सेल लेयर है जो ग्राउंड टिश्यू का पार्ट है, ग्राउंड टिश्यू, या ऐसा कौन सा सेल लेयर है जो स्टील का पार्ट है बट ग्राउंड टिश्यू का पार्ट नहीं? इस डायग्राम को देख के बोलो। सवाल फिर से सुनो, ऐसा कौन सा सेल लेयर है या ऐसा कौन सा टिश्यू है प्लांट के अंदर जो स्टील का पार्ट है लेकिन ग्राउंड टिश्यू का पार्ट नहीं? हमने स्टील को क्या बोला? सारे टिश्यू जो वेस्कुलर बंडल के अंदर है। अब वेस्कुलर बंडल के अंदर पेरिसाइकल भी आता है, वेस्कुलर बंडल इस स्टील में आता है, वेस्कुलर बंडल्स भी, इसमें पेरिसाइकल आता है, इसमें पित्त आता है, इसमें कंजंक्टिव टिश्यूज आते हैं, ठीक? अब ऐसा कौन सा टिश्यू जो वेस्कुलर बंडल का पार्ट है लेकिन ग्राउंड टिश्यू का पार्ट नहीं है? अगर मैं पेरिसाइकल की बात करूं, ये ग्राउंड टिश्यू का पार्ट है, क्योंकि ग्राउंड टिश्यू एपिडर्मिस के अंदर जो भी कुछ है वो सारा ग्राउंड टिश्यू है, वेस्कुलर बंडल को छोड़ के। इसका मतलब वेस्कुलर बंडल जो है ये स्टील का पार्ट तो है लेकिन ग्राउंड टिश्यू का पार्ट नहीं है। समझ में आ रही बात? इसको लेके आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। स्टील जो है सारे टिश्यूज एंडोडर्मिस के अंदर। अब हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट। डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट, इनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, दोनों सिमिलर, बट थोड़ी सी डिफरेंस है। मैंने यहां पे उन डिफरेंस को लिखा। डिफरेंस ये है कि वेस्कुलर बंडल जो है दे आर मोर देन 6। जो हमने डाइकॉट रूट पढ़ा उसमें जाइलम स्ट्रैंड्स होते हैं, शाबाश, दे आर डायआर्च टू हेक्सार्च, 2 से लेके 6। बट यहां पे जो जाइलम बंडल्स हैं दे आर मोर देन 6, यानी कि यहां पे होती है पॉलीआर्च कंडीशन। जो मोनोकॉट रूट है इसमें पॉलीआर्च कंडीशन पाई जाती है। इसके अलावा दूसरी डिफरेंस ये, यहां पे सेंट्रल मोस्ट टिश्यू जिसको पिथ बोलते हैं वो यहां पे प्रेजेंट है। यहां पे पिथ लार्ज होता है, पिथ प्रेजेंट, और डाइकॉट में एब्सेंट। हमने अभी डाइकॉट में देखा वहां पे कैम्बियम बनता है जो कि पेरिसाइकल्स की कुछ सेल्स बनाती हैं, जिसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट है। यहां पे कैम्बियम नहीं बनता। अब यहां पे सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो एब्सेंट। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब जो मोनोकॉट प्लांट का रूट है वो अपनी गर्थ को नहीं बढ़ा सकता है उतना ज्यादा जितना डाइकॉट रूट बढ़ा सकेगा। क्लियर बात? अब जो भी अंडरग्राउंड मोटे मोटे रूट्स देखते हैं वो सारे के सारे डाइकॉट्स के होते हैं। जो मोनोकॉट का रूट, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं राइस, व्हीट, शुगर कैन, इन सब के रूट्स उतने मोटे नहीं होती हैं, बिकॉज इनके रूट्स के अंदर जो है वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। ठीक है ना? अब एनसीईआरटी के डायग्राम को आपको देखना है
और आपको डिफरेंशिएट करना है डाइकॉट और मोनोकॉट रूट को। देखो भाई ध्यान से, एक डिफरेंस है जिससे आप जल्दी से पहचानोगे कि आपके सामने डाइकॉट का रूट दिया गया है कि मोनोकॉट रूट दिया गया है। अगर आप इसमें देखोगे आपको रेड कलर का दिख रहा होगा, यहां पे एक स्ट्रैंड है, यहां पे दूसरी स्ट्रैंड, यहां पे थर्ड स्ट्रैंड, यहां पे फोर्थ स्ट्रैंड, और ये स्ट्रैंड्स हैं जाइलम के। दिस इज जाइलम। और अगर आप यहां पे काउंट करोगे 4 स्ट्रैंड्स हैं जाइलम के। दूसरे में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी मोर देन 6 है। तो ये वाला डायग्राम जो है ये किस रूट का होगा? शाबाश, ये है मोनोकॉट रूट। दिस इज मोनोकॉट, ये है मोनोकॉट रूट। यहां पे 4 ही जाइलम स्ट्रैंड्स है, तो ये डाइकॉट का रूट है। दिस इज डाइकॉट रूट। आपने एक डिफरेंस को देख के ये फर्क किया कि मोनोकॉट और डाइकॉट क्या है। यहां पे 4 वेस्कुलर बंडल्स, 4 जाइलम स्ट्रैंड्स, तो डाइकॉट हुआ। यहां पे 6 से ज्यादा पॉलीआर्च कंडीशन, तो ये मोनोकॉट रूट है। इसके अलावा अगर आप यहां पे देखोगे उतना पिथ नहीं है, यहां पे सेंट्रल मोस्ट टिश्यू पिथ प्रेजेंट होती है, यहां पे पिथ लिखा हुआ है और यहां पे ना होने के बराबर है। समझ में आ रही बात? ये सारे के सारे जो है एनाटॉमिकल फीचर्स हमने मोनोकॉट और डाइकॉट रूट के देखे। अब हम बात करेंगे नाउ एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट स्टेम। हमने एक डाइकॉट प्लांट लिया, राइट। अब हम स्टेम के अंदर के फीचर्स पढ़ने वाले। अभी तक हम रूट का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, रूट के एनाटॉमी। अब हम स्टेम की एनाटॉमी पढ़ने वाले हैं। मैंने फिर से एक प्लांट का स्टेम काटा, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो मुझे यहां पे सबसे आउटर मोस्ट लेयर दिखता है एपिडर्मिस। अब ये रूट का एपिडर्मिस नहीं, ये स्टेम का एपिडर्मिस है, स्टेम के आउटर मोस्ट कवरिंग है। क्या यहां से रूट हेयर बनेगा? नहीं, स्टेम एपिडर्मिस से रूट हेयर नहीं बन सकता। अब ये स्टेम का एपिडर्मिस है, यहां पे ट्राइकोम्स डेवलप हो सकते हैं, यहां पे लेंटिसेल्स होते हैं, और यहां पे बाहर से थिन लेयर जिसको नाम देते हैं क्यूटिकल, वो प्रेजेंट हो सकता है। ये सारे फीचर्स डाइकॉट स्टेम के हम पढ़ रहे हैं, एपिडर्मिस के, ठीक है ना। अब अगर मैं एपिडर्मिस से अंदर आऊं, मैंने डाइकॉट रूट में क्या देखा? वहां पे अंदर डायरेक्ट कॉर्टेक्स था। यहां पे कॉर्टेक्स डिफरेंशिएट है। कॉर्टेक्स का आउटर मोस्ट लेयर जो है दैट इज हाइपोडर्मिस। मुझे एपिडर्मिस के बाद दिखेगा हाइपोडर्मिस, फिर दिखेगा कॉर्टिकल लेयर, फिर दिखेगा एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के और अंदर जाएंगे, हमें मिलेगा पेरिसाइकल, फिर पेरिसाइकल के अंदर यहां पे वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है। यहां पे वेस्कुलर बंडल। अब वेस्कुलर बंडल कैसे है? दिस इज जाइलम, दिस इज फ्लोएम, सेम रेडियस पे है, तो रेडियल अरेंजमेंट नहीं, इट इज कंजॉइंट अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है ना। और यहां पे 2 वेस्कुलर बंडल, ये एक वेस्कुलर बंडल यानी जाइलम फ्लोएम, ये है दूसरा वेस्कुलर बंडल यानी जाइलम फ्लोएम। ये है वेस्कुलर बंडल। यहां पे 2 वेस्कुलर बंडल्स के बीच जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, दीज आर कॉल्ड मेड्यूलरी रेज। इन टिश्यूज को नाम देते हैं मेड्यूलरी रेज, और सबसे सेंटर में जो टिश्यू है दैट्स कॉल्ड पिथ, ठीक है ना। ये आपने एनाटॉमी देखी डाइकॉट स्टेम के। अब फीचर्स क्या क्या है इसमें? एपिडर्मिस के बाहर जो है वो क्यूटिकल होता है, एक वैक्सी लेयर जो ट्रांसपिरेशन को रोकता है, दैट्स क्यूटिकल इसमें होता है। ग्राउंड टिश्यू डिफरेंशिएट है। ग्राउंड टिश्यू क्या है भाई? एक बार फिर से सुनो, एपिडर्मिस के अंदर जितना भी आपको दिखता है, वेस्कुलर बंडल को छोड़ के, जाइलम फ्लोएम को छोड़ के, वो सारा का सारा ग्राउंड टिश्यू है। अब इसमें ग्राउंड टिश्यू डिफरेंशिएट का मतलब हमें ग्राउंड टिश्यू में अलग अलग सेल लेयर्स दिखते हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है, सॉरी, अब इस ग्राउंड टिश्यू में मल्टीलेयर्ड कॉर्टेक्स आता है, यहां से लेके यहां तक ये पूरा का पूरा कॉर्टेक्स है। अब ये कॉर्टेक्स 3 जोन्स में डिफरेंशिएट हुआ है, मल्टीलेयर्ड कॉर्टेक्स है, इसके 3 जोन्स है। कॉर्टेक्स का ही सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है, कॉर्टेक्स का सबसे आउटर मोस्ट लेयर दैट इज हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट अंदर यहां पे एक और सेल लेयर है जो कि कॉर्टेक्स का ही पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज हाइपोडर्मिस। फिर इसके बाद एक और लेयर दैट्स कॉल्ड कॉर्टिकल लेयर, फिर कॉर्टेक्स का सबसे इनरमोस्ट लेयर जो है दैट इज एंडोडर्मिस। मैंने बोला कि कॉर्टेक्स मल्टीलेयर्ड होता है, ये 3 जोन्स में डिफरेंशिएट हुआ है, जिसमें सबसे आउटर जोन हाइपोडर्मिस जो जस्ट एपिडर्मिस के अंदर होता है, इट इज आउटर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स मेड ऑफ कोलेनकाइमा सेल्स। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, आपको ये डिफरेंस याद रखनी है। ये मोनोकॉट स्टेम को डाइकॉट स्टेम से अलग करता है, ठीक है ना। जो डाइकॉट स्टेम है, हम पढ़ रहे हैं डाइकॉट स्टेम, जो डाइकॉट स्टेम है इसमें हाइपोडर्मिस जो है वो कोलेनकाइमा सेल्स का बना होता है, कोलेनकाइमा सेल्स का, ठीक। इसके बाद
हाइपोडर्मिस के अंदर हमें एक और लेयर मिलता है, दैट्स कॉल्ड कॉर्टिकल लेयर। अब देखो कॉर्टिकल लेयर जो है इट इज मेड ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स, इनमें लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, राइट। अब अगर यहां पे पैरेन्काइमा सेल्स है तो कॉर्टिकल सेल्स जो है, कॉर्टिकल लेयर की सेल्स, इनमें फूड की स्टोरेज वगैरह होती होगी, ठीक है। अब इसके सबसे इनर मोस्ट लेयर जो है, इस कॉर्टेक्स का सबसे इनर मोस्ट लेयर, दैट इज एंडोडर्मिस, दैट इज एंडोडर्मिस। अब एंडोडर्मिस इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, ये स्टोर करता है स्टार्च को, इसलिए इसको बोलते हैं स्टार्च शीथ। जो डाइकॉट स्टेम का एंडोडर्मिस, इसको स्टार्च शीथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पे स्टार्च ग्रेन स्टोर होते हैं, यहां पे स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ रही ना बात? क्या हमने डाइकॉट स्टेम के एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स देखे? नहीं, यहां पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं प्रेजेंट, बट जो रूट का एंडोडर्मिस है वहां पे रेडियल और टेंजेंशियल वॉल पे सुब्रिन की डिपोजिशन होती है, जिसकी वजह से वहां पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स देखने को मिलते हैं, बट डाइकॉट स्टेम में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं है। इसके बाद एक और फीचर यहां पे है, जो इसका पेरिसाइकिल है वो प्रेजेंट होता है सेमी ल्यूनर पैड्स में। सेमी ल्यूनर पैड्स का मतलब ये जो पेरिसाइकिल है, यहां पे देख रहे हैं, यहां पे पेरिसाइकिल, यहां पे पेरिसाइकिल, यहां पे भी पेरिसाइकिल, ये पेरिसाइकिल जो है ये होमोजेनस नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, इट इज प्रेजेंट इन सेमी ल्यूनर पैड्स, और ये बना होता है स्क्लेरेनकाइमा सेल्स का। पेरिसाइकिल जो है ये स्क्लेरेनकाइमा सेल्स का। हमने अभी रूट में क्या देखा, यहां पे पेरिसाइकिल किन सेल्स का बना है? यहां पे पेरिसाइकिल बना है पैरेन्काइमेट सेल्स का, बट डाइकॉट स्टेम का जो पेरिसाइकिल है इट इज मेड ऑफ स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। अब इसके अंदर आएंगे, हमें मिलते हैं वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल का मतलब जाइलम फ्लोएम। अब यहां पे इनका अरेंजमेंट देखेंगे, इनका स्ट्रक्चर देखेंगे कैसा होता है। अब डाइकॉट स्टेम में वेस्कुलर बंडल जो है दे आर कंजॉइंट। कंजॉइंट का मतलब जाइलम फ्लोएम सेम रेडियस, ये है जाइलम, ये है फ्लोएम, ये है जाइलम, ये है फ्लोएम, एक ही रेडियस पे प्रेजेंट, तो यहां पे अरेंजमेंट जो है दैट इज कंजॉइंट। कोलेटरल का मतलब फ्लोएम बाहर की तरफ, फ्लोएम आउटर पेरिफेरी पे और जाइलम सेंटर की तरफ, एंड ओपन टाइप, यानी कि बाहर से फ्लोएम, अंदर से जाइलम, बीच में प्रेजेंट होता है कैम्बियम, इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम। ऐसे अरेंजमेंट को नाम देते हैं कंजॉइंट, कोलेटरल एंड ओपन टाइप वेस्कुलर बंडल। समझ में आई बात? अब वेस्कुलर बंडल जो है दे आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग। ये सारे के सारे वेस्कुलर बंडल्स ऐसी गोल शेप में प्रेजेंट होते हैं, रिंग शेप में, और ये सबसे इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर है मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम का। अगर आपको एक अननोन स्लाइड दी जाएगी माइक्रोस्कोप के अंदर, आपको पहचानना होगा कि ये स्लाइड मोनोकॉट स्टेम का है कि डाइकॉट स्टेम का है। एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन यहां पे फर्क ये है कि अगर आपको वेस्कुलर बंडल सर्कुलर शेप में दिख रहे हैं, रिंग शेप में, तो ये डाइकॉट स्टेम है। अगर वेस्कुलर बंडल्स पूरे ग्राउंड टिश्यू में बिखरे हुए, स्कैटर्ड है, तो मोनोकॉट स्टेम हो सकता है। समझ में आ रही बात? ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कि वेस्कुलर बंडल्स जो है यानी जाइलम और फ्लोएम दे आर इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग, ठीक। इसके बाद मेडुलरी रेज प्रेजेंट होती हैं दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच। यहां पे ये वेस्कुलर बंडल, ये भी वेस्कुलर बंडल, इनके बीच यहां पे जो एरिया है दिस इज कॉल्ड मेडुलरी रेज। ये मेडुलरी रेज है। लार्ज सेंट्रल पिथ प्रेजेंट, सबसे सेंटर में जो टिश्यू होता है प्लांट्स का उसको नाम देते हैं पिथ, वो प्रेजेंट है। अब यहां पे सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है क्योंकि यहां पे ओपन टाइप वेस्कुलर बंडल है, जाइलम फ्लोएम के बीच कैम्बियम मौजूद होता है। एक बार आप यहां पे देखो, जाइलम और फ्लोएम के बीच ये कैम्बियम, ये कैम्बियम, ये कैम्बियम, ये कैम्बियम, और ये कैम्बियम पहले से है। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पहले से ही जाइलम और फ्लोएम के बीच में होता है। अब आप बताओ क्या ये प्राइमरी मेरिस्टम है कि सेकेंडरी मेरिस्टम है? शुरुआत से प्रेजेंट होता है, ये प्राइमरी मेरिस्टम है। अब होता क्या है, ये जो दो वेस्कुलर बंडल, ये एक वेस्कुलर बंडल, ये दूसरा वेस्कुलर बंडल, ये एक और वेस्कुलर बंडल, दो वेस्कुलर बंडल्स के जो बीच का एरिया है, ठीक, इसको आपने नाम दिया मेडुलरी रिंग। जब सेकेंडरी ग्रोथ का टाइम आता है, जब स्टेम अपनी गर्थ को बढ़ाता है, अपने डायमीटर को बढ़ाता है, अपने सर्कमफ्रेंस को बढ़ाता है, उस टाइम क्या होगा, यहां पे इस मेडुलरी रेज की कुछ सेल्स ऐसे ऐसे ये बन जाते हैं मेरिस्टेमेटिक, यानी इन सेल्स की होती है डी डिफरेंशिएशन, ये डिवाइडिंग सेल्स बन जाती हैं। और यहां पे जाइलम और फ्लोएम के बीच ऑलरेडी कैम्बियम है, ऑलरेडी डिवाइडिंग सेल्स है, और यहां से मेडुलरी रेज की कुछ सेल्स भी डिवाइडिंग बन जाती हैं। तो ये क्या करते हैं, कंटिन्यूअस रिंग बनाते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स का, कंटिन्यूअस रिंग बनाते हैं डिवाइडिंग सेल्स का। इस रिंग को अब नाम देते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। क्या नाम देते हैं?
वेस्क्यूलर कैम्बियम, ये वेस्क्यूलर कैम्बियम दो चीजों का बना है, एक ऑलरेडी मौजूद कैम्बियम का और दूसरा जो मेडुलरी रेज की डिफरेंशिएशन से बनता है। यानी ये पूरा रिंग जो है डिवाइडिंग सेल्स का, ये बना होता है इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम का और इंटरफेस्कुलर कैम्बियम का। और ये पूरा डिवाइडिंग सेल्स जब डिवाइड करती है, बाहर की तरफ भी सेल्स देता है, इनर साइड की तरफ भी सेल्स देता है। इसकी वजह से धीरे धीरे इस स्टेम का जो गर्थ है, वो जो डायमीटर है, वो इंक्रीज होता है और इसी को हम नाम देते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। यहां पे सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है एंड दिस सेकेंडरी ग्रोथ इज ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ वेस्क्यूलर कैम्बियम। ठीक है ना। ये सारे के सारे फीचर्स डाइकॉट स्टेम के हैं, राइट। अब हम आते हैं मोनोकॉट स्टेम पे। मोनोकॉट स्टेम, मान लीजिए हमने मेज, राइस, घास या शुगर कैन का स्टेम काटा, उसको माइक्रोस्कोप के अंडर लिया और उसके ट्रांसफर सेक्शन के अंदर हमें कौन कौन सा एनाटॉमिकल फीचर दिख रहा है। सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग स्किन ऑफ द प्लांट, ये है एपिडर्मिस। अब चूंकि स्टेम का एपिडर्मिस है, बाहर से क्यूटिकल होगा, ट्राइकोमस भी डेवलप हो सकते हैं और अगर ग्रीन है तो स्टोमेटा होने की भी चांसेस है, लेकिन रूट हेयर इससे डेवलप नहीं होगा। लेंटिसेल्स भी इससे डेवलप हो सकते हैं। फिर मैं इसके अंदर आऊं, एपिडर्मिस के बाद होता है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस, एक बार इस डायग्राम पे आपको डाइकॉट स्टेम में पहले दिखता है एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, फिर कॉर्टिकल लेयर, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल, फिर जाइलम फ्लोएम। अगर आपसे सवाल पूछा जाए एग्जाम में, आपको बाहर से अंदर की तरफ आना है थ्रू वेस्क्यूलर बंडल, वेस्क्यूलर बंडल के थ्रू आपको पित्त तक पहुंचना है, बाहर से पित्त तक आपको बोलना है करेक्ट सीक्वेंस क्या होगी सेल लेयर्स की। देखो ध्यान से, जब आप प्लांट के बाहर से अंदर जाओगे पित्त तक, लेकिन वेस्क्यूलर बंडल के थ्रू, मेडुलरी रे के थ्रू नहीं, वेस्क्यूलर बंडल के थ्रू, देखो आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, फिर कॉर्टिकल लेयर, फिर एंडोडर्मिस, फिर एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकल, फिर फ्लोएम, फिर यहां पे कैम्बियम, इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम, फिर जाइलम और फिर पित्त। सीक्वेंस याद रखिए आपने। अब अगर आपको मेडुलरी रेंज से आना होगा तो क्या मिलेगा, पहले एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर, फिर एंडोडर्मिस, फिर इसके बाद पेरिसाइकल और डायरेक्टली मेडुलरी रे के थ्रू आप पित्त तक पहुंचोगे। ये आपको सीक्वेंस बाहर से पेरिफेरी से सेंटर तक आपको याद रखनी ही रखनी है। यहां तक क्लियर बात है ना। अब मैंने यहां पे क्या बोला, इन केस ऑफ मोनोकॉट स्टेम, यहां पे बाहर एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, फिर बीच में ग्राउंड टिश्यू जो भी अंदर दिखता है ना वेस्क्यूलर बंडल को छोड़ के, सारा ग्राउंड टिश्यू। इस ग्राउंड टिश्यू में वेस्क्यूलर बंडल्स आपको स्कैटर्ड दिख रहे हैं, पूरे वेस्क्यूलर बंडल जो है वो पूरे ग्राउंड टिश्यू में फैले हुए हैं। ठीक है, अब एक एक करके फीचर देखते हैं। इसमें हाइपोडर्मस स्क्लेरन काइमेट्स, इंपॉर्टेंट फीचर हमने डाइकॉट स्टेम में देखा, वहां पे हाइपोडर्मस जो था दैट इज कोलन काइमेट्स, कोलन काइमा सेल्स का बना है, बट मोनोकॉट स्टेम में हाइपोडर्मस जो है स्क्लेरन काइमा सेल्स का बना है। इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, आपको याद रखनी है। फिर ग्राउंड टिश्यू जो है अनडिफरेंशिएटेड, ग्राउंड टिश्यू में कोई अलग अलग सेल लेयर, आपको हाइपोडर्मस, कॉर्टिकल लेयर, एंडोडर्मस, पेरिसाइकल कोई चीज नहीं दिखेगा मोनोकॉट स्टेम में। ठीक है ना, बल्कि यहां पे ग्राउंड टिश्यू अनडिफरेंशिएटेड है। वेस्क्यूलर बंडल जो है वो पूरे ग्राउंड टिश्यू में स्कैटर्ड है और ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मोनोकॉट स्टेम का। मैंने आपको अभी भी बोला, अगर आपको अननोन स्लाइड दी जाएगी, आपको देखना ये मोनोकॉट का है कि डाइकॉट है। ठीक, अगर वेस्क्यूलर बंडल आपको रिंग शेप में दिखे, गोल दिखे, तो ये एग्जांपल है, वो स्लाइड हो सकती है डाइकॉट स्टेम की। अगर आपको ग्राउंड टिश्यू में स्कैटर्ड वेस्क्यूलर बंडल दिखते हैं तो ये मोनोकॉट स्टेम हो सकता है। ठीक है ना। अब फ्लोएम पैरेन्काइमा इसमें एब्सेंट, जो फ्लोएम का एक कंपोनेंट है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, वो वाली सेल्स मोनोकॉट स्टेम में एब्सेंट होती है। इसके अलावा क्या फीचर है, जो जाइलम है वो वाई शेप्ड है, ये जाइलम है, ये देखो जहां से मैं पेन घुमा रहा हूं, ये सारा का सारा जाइलम, और ये जाइलम वाई शेप्ड होती है, जिसकी दो आर्म्स, ये वाली आर्म और ये वाली, ये रेडिएटिंग आर्म्स मेटाजाइलम है और ये वाली एक्सिस जो है ये प्रोटोजाइलम है। इसमें जाइलम जो है वो वाई शेप्ड होता है, जिसमें प्रोटोजाइलम एक्सिस बनाता है, और ये रेडिएटिंग आर्म जो है ये मेटाजाइलम होता है, और इसके बीच यहां पे प्रेजेंट है फ्लोएम, इसके बीच यहां पे प्रेजेंट फ्लोएम। ठीक है ना। और इन वेस्क्यूलर बंडल्स को यानी जाइलम और फ्लोएम को ये सराउंड करता है एक और सेल लेयर, दिस सेल लेयर इज नोन एज, दिस इज कॉल्ड बंडल शीथ सेल्स। इन वेस्क्यूलर बंडल्स जो है दे आर सराउंडेड बाय बंडल शीथ सेल्स। वेस्क्यूलर बंडल को बाहर से सराउंड कर रही है बंडल शीथ सेल्स। ठीक, वेस्क्यूलर बंडल्स जो हैं they contain large water containing cavities known as xylem cavity। वेस्क्यूलर बंडल के
अंदर प्रेजेंट होती हैं वाटर कैविटीज। उन वाटर कैविटीज को नाम देते हैं जाइलम कैविटी, जाइलम कैविटी। इसके अलावा क्या फीचर यहां पे सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट। हमने कहीं पे नहीं देखा कि यहां पे कैम्बियम डेवलप होता है, कैम्बियम यहां पे एब्सेंट है, जिसकी वजह से जो मोनोकॉट स्टेम है उनमें गर्थ ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी, उनमें सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो एब्सेंट होती है। अब अगर मैं बात करूं इसमें वेस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट कैसा है, वेस्कुलर बंडल जो है मैं यहां पे लिख रहा हूं, वेस्कुलर बंडल जो है दे आर कंजॉइंट, मतलब एक ही रेडियस पे, कोलेटरल, जाइलम अंदर की तरफ, फ्लोएम बाहर की तरफ, एंड दे आर क्लोज्ड। अगर मैं बोल रहा हूं दैट मीन्स जाइलम और फ्लोएम और जाइलम के बीच कैम्बियम एब्सेंट है। यहां पे जाइलम फ्लोएम के बीच कोई भी कैम्बियम, कोई भी इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम नहीं है, इसको नाम देते क्लोज्ड। और डाइकॉट स्टेम में हमने क्या देखा, वहां पे वेस्कुलर बंडल्स होते हैं कंजॉइंट, कोलेटरल एंड ओपन टाइप, यहां पे क्लोज्ड। यहां तक बात क्लियर। ये आपके पास एनसीईआरटी के डिफरेंसेस, ये मोनोकॉट स्टेम, ये इसी का इको डायग्राम, ये इसके वेस्कुलर बंडल्स। बाहर के वेस्कुलर बंडल जो है ये छोटे होते हैं और सेंटर की तरफ वेस्कुलर बंडल जो है ये बड़े साइज के होते हैं। और ये दोनों देखो, यहां पे वेस्कुलर बंडल है ना, एक रिंग फॉर्म में प्रेजेंट है, दे फॉर्म ए कंटिन्यूअस रिंग शेपेड वेस्कुलर बंडल से, ठीक। और यहां पे एक लार्ज सेंट्रल पिथ, ये जो खाली जगह आपको दिख रहा है ना, ये पूरा पिथ का एरिया है, ये पिथ है पूरा, यहां पे लार्ज सेंट्रल पिथ होता है। और ये हमने एक छोटा सा सेक्शन इसका लिया, देखो अब बाहर से एपिडर्मिस, फिर कोलनकाइमा सेल्स का बना हुआ हाइपोडर्मिस, फिर पैरेन्काइमा सेल्स का कॉर्टिकल लेयर, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल, फ्लोएम, कैम्बियम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, फिर पिथ। ये करेक्ट सीक्वेंस है अगर आप बाहर से अंदर की तरफ आओगे। यहां तक क्लियर है ना। अब इसके बाद जो फीचर बचता है दैट इज डाइकॉट लीफ और डॉर्सी वेंट्रल लीफ, राइट। ये बाइफेशियल लीफ होता है, इसके दो डिस्टिंक्ट सरफेसेस है, राइट। हमने एक लीफ का ट्रांसफर सेक्शन लिया, हमने लीफ को काटा और माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया, ये लीफ है ना आपके पास, आपने लीफ को ऐसे कट किया, ये काटा वाला पार्ट फेंक दिया। अगर मैं ऐसे लीफ को आपकी तरफ करूं, आपको लीफ का ऊपर वाला पार्ट दिखेगा और लीफ का नीचे वाला पार्ट दिखेगा, बीच में सेल्स होंगे। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं अपर एपिडर्मिस या एडेक्शियल एपिडर्मिस, नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस या एबएक्शियल एपिडर्मिस। इसमें डॉर्सीवेंट्रल लीफ में अपर एपिडर्मिस होता है, लोअर एपिडर्मिस होता है, और इसके बीच जो भी है वो सारा ग्राउंड टिश्यू है वेस्कुलर बंडल को छोड़ के। अब बीच में जो सेल्स है दे आर ऑल मेसोफिल सेल्स, बट डाइकॉट लीफ में ये मेसोफिल डिफरेंशिएट हुआ है दो तरह के सेल्स में, एक है पैलिसेड मेसोफिल, दूसरा है स्पॉन्जी मेसोफिल। एक बार फिर से, डाइकॉट लीफ को काटा हमने, हमें दिखता है अपर एपिडर्मिस और हमें दिखता है लोअर एपिडर्मिस। इन दो के बीच पैलिसेड मेसोफिल प्रेजेंट होता है और स्पॉन्जी मेसोफिल प्रेजेंट होता है, जो कि इस लीफ का ग्राउंड टिश्यू बनाता है। अपर एपिडर्मिस इज ऑन एडेक्शियल साइड, लोअर एपिडर्मिस या हम इसको बोलते हैं एबएक्शियल एपिडर्मिस, टुवर्ड्स एबएक्शियल या टुवर्ड्स लोअर साइड, ठीक है ना। जो लोअर साइड है डाइकॉट लीफ का, जो लोअर साइड होता है, डाइकॉट लीफ का जो नीचे वाला साइड है, इसमें ज्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं एज कंपेयर टू अपर एपिडर्मिस। यानी इस वाले साइड इसने एक स्टोमेटा यहां पे दिखा है, यहां पे एक स्टोमेटा इसने दिखा है, ऊपर वाले साइड में कोई भी नहीं। इसका मतलब इस वाले साइड से कम स्टोमेटा होते हैं और लोअर साइड पे, लोअर एपिडर्मिस पे ज्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट है। और लीफ के एपिडर्मिस के बाहर यहां पे क्यूटिकल प्रेजेंट है, वैक्सी लेयर जो है क्यूटिकल वो यहां पे प्रेजेंट होता है। अब हमने देखा जो इसका ग्राउंड टिश्यू इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड मेसोफिल एंड स्पॉन्जी मेसोफिल। दोनों सेल्स में फर्क ये है, जो पैलिसेड मेसोफिल है ये अपर एपिडर्मिस की तरफ होता है, ये देखो ये पैलिसेड मेसोफिल आपको दिख रहा है, ऊपर वाला पार्ट ये अपर एपिडर्मिस की तरफ है। दे आर पैरेलली अरेंज्ड सेल्स, अबंडेंट क्लोरोप्लास्ट, मेजर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इनमें क्लोरोप्लास्ट ठीक ठाक नंबर के होते हैं, ज्यादा फोटोसिंथेसिस इन्हीं सेल्स के अंदर होती है जिनका नाम है पैलिसेड मेसोफिल, और ये लीफ के अपर सरफेस की तरफ होते हैं, अपर एपिडर्मिस की तरफ, ठीक है ना। फिर स्पॉन्जी मेसोफिल, स्पॉन्जी मेसोफिल इसलिए नाम क्योंकि इसमें एयर कैविटीज और एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखोगे भी, ये यहां पे बीच में एयर कैविटीज प्रेजेंट, खाली स्पेसेस है ना, दीज आर एयर कैविटीज, राइट, इसलिए नाम पड़ा है स्पॉन्जी मेसोफिल। अब इनका जो वेस्कुलर बंडल है, जाइलम जो है वो ऊपर अपर वाले एपिडर्मिस की तरफ होते हैं और फ्लोएम जो है इट इज टुवर्ड्स लोअर एपिडर्मिस। अगर ये बीच में वेस्कुलर बंडल, इस वेस्कुलर बंडल में ऊपर की तरफ जाइलम, नीचे की तरफ फ्लोएम प्रेजेंट, राइट।
और इन वेस्कुलर बंडल्स को सराउंड करते हैं कुछ सेल्स, दीज आर नोन एज बंडल शीथ सेल्स। जो डाइकॉट लीफ या डॉर्सीवेंट्रल लीफ के वेस्कुलर बंडल्स हैं, इनको बाहर से कवर करते हैं बंडल शीथ सेल्स, राइट। यहां पे हमने लिखा है, और ये पूरा स्ट्रक्चर है डाइकॉट स्टेम का, सॉरी डाइकॉट लीफ का। अब हम बात करेंगे मोनोकॉट लीफ की। ये आपके पास एक और डायग्राम डाइकॉट लीफ का थोड़ा क्लियर डायग्राम है। ये एयर कैविटीज आपको दिख रहा है, इट इज अपर एपिडर्मिस की तरफ पैलिसेड मेसोफिल, लोअर एपिडर्मिस की तरफ स्पॉन्जी मेसोफिल, फिर ये स्टोमेटा के, ये ना स्टोमेटा ओपनिंग, इसके अंदर जस्ट जो कैविटी है दैट्स कॉल्ड सबस्टोमेटल कैविटी, जहां पे लिक्विड वाटर कन्वर्ट हो रहा है गैसियस फॉर्म में, और ये कैविटी जो है दैट्स कॉल्ड स्टोमेटा। एबैक्सियल साइड होता है लोअर साइड, और एडेक्सियल साइड होता है अपर एपिडर्मिस, अपर साइड ऑफ लीफ। यहाँ पे जाइलम ऊपर की तरफ और फ्लोएम नीचे की तरफ, इनको कवर कर रहे ये वाली सेल्स जिनका नाम है बंडल शीथ सेल्स। नाउ एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट लीफ आल्सो कॉल्ड आइसोबाइलेटरल लीफ, जो कि होता है इक्विफेशियल। यहां पे दोनों सरफेस ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, इक्विफेशियल, राइट। अब यहां पे जो डाइकॉट, अब जो यहां पे मोनोकॉट लीफ है, मोनोकॉट लीफ में स्टोमेटा जो है इट इज प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेसेस, दोनों सरफेसेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। इसमें मेसोफिल डिफरेंशिएटेड नहीं है, यानी कि आपको अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच जो टिश्यू दिखता है ये मेसोफिल होता है। इसमें मेसोफिल एक जैसा है, यहां पे आपको पैलिसेड मेसोफिल और स्पॉन्जी मेसोफिल देखने को नहीं मिलेगा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ग्रास है, चूंकि ग्रास एक मोनोकॉट ही है, कुछ ग्रासेस में जो एडेक्शियल साइड का एपिडर्मिस यानी ऊपर वाला एपिडर्मिस, इसमें कुछ सेल्स मॉडिफाई हो जाती हैं। दीज मॉडिफाइड सेल्स आर नोन एज बुल्ली फॉर्म सेल्स और मोटर सेल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो बुल्ली फॉर्म या मोटर सेल्स है, ये ऊपर वाले एपिडर्मिस की कुछ मॉडिफाइड सेल्स होती है। ये मॉडिफाई होकर क्या क्या इनमें कौन सी चेंज होती है? दे आर लार्ज कलरलेस एम्प्टी सेल्स, और ये काज करते हैं इनवर्ड कर्लिंग टू मिनिमाइज वाटर लॉस। ये अगर लीफ है ना, लीफ, इसमें ऊपर वाले एपिडर्मिस की कुछ सेल्स मॉडिफाई हो जाती है, दे बिकम कलरलेस एम्प्टी एंड शबाश दे बिकम लार्ज, ताकि लीफ के ऐसे इनवर्ड कर्लिंग कराए। जब लीफ की कर्लिंग होती है तो इसमें वाटर लॉस जो वो मिनिमाइज होता है, और ऐसी कंडीशन होती है वाटर स्ट्रेस कंडीशन में, जब प्लांट के पास वाटर कंसेंट्रेशन कम होगी तो एक एडाप्टेशन है टू मिनिमाइज वाटर लॉस। और ये आपके सामने डायग्राम है आइसोबाइलेटरल लीफ की, ठीक है ना, ये क्लियर डायग्राम है इसकी। अब लास्ट में हम आते हैं एनाटॉमी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, जो भी हमने डिस्कस किया। अब हम देखते हैं आपको क्या इस चैप्टर के क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं आते हैं। यहां पे आपके स्क्रीन पे पहला सवाल, कंसिडर द टू स्टेटमेंट्स। आपके सामने दो स्टेटमेंट है, असर्शन रीजन टाइप है, आपको बोलना है करेक्ट और फॉल्स क्या है। असर्शन क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन डाइकॉट स्टेम बट नॉट इन मोनोकॉट स्टेम। ऑब्वियसली हमने अभी भी बात की, डाइकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, यानी डाइकॉट स्टेम जो है उसमें गर्थ इंक्रीज हो सकती है, क्लियर है ना, क्योंकि उसमें जाइलम फ्लोएम के बीच कैम्बियम प्रेजेंट, राइट। और मोनोकॉट में नहीं होती है, क्योंकि उसमें स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल और जाइलम फ्लोएम के बीच कैम्बियम नहीं। हाइपोडर्मस इज कोलन काइमेट्स इन डाइकॉट स्टेम व्हाइल इट इज स्क्लेरन काइमेट्स इन मोनोकॉट स्टेम। मैंने आपको पढ़ाने के टाइम ही बोला ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अब दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, both A and R are true but R does not explain A। यहां पे सेकेंडरी ग्रोथ की बात हो रही है, यहां पे हाइपोडर्मल लेयर की बात हो रही है, तो दो अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं लेकिन दोनों सही है। both A and R assertion and reason are true but ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे। सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू बुल्ली फॉर्म सेल्स। अभी मैंने बात की, जो बुल्ली फॉर्म सेल्स या मोटर सेल्स होती है, जो आइसोबाइलेटरल लीफ के अपर सरफेस पे कुछ मॉडिफाइड सेल्स होती है, उसको लेके कुछ फीचर है। क्या है? मॉडिफाइड एबैक्सियल एपिडर्मल सेल्स। एबैक्सियल साइड होता है लोअर साइड, मैंने बोला बुल्ली फॉर्म सेल्स जो ये एडेक्सियल साइड की सेल्स है, अपर एपिडर्मिस की सेल्स है। यहां पे इसने लिखा लोअर एपिडर्मिस यानी एबैक्सियल एपिडर्मिस, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। दीज आर लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स, ये सही बात है, बी करेक्ट ऑप्शन है, ये सही ऑप्शन है। फोटोसिंथेटिक कंटेंट क्लोरोप्लास्ट, इनमें ज्यादा फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, ठीक है, ये क्योंकि एपिडर्मल सेल्स है ना, एपिडर्मल सेल्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है एक्सेप्ट गॉड सेल्स। जो भी बाहर की सेल्स होती, चाहे रूट का, स्टेम का, लीफ का एपिडर्मस है, ज्यादातर एपिडर्मल सेल्स में, ये याद रखोगे आप ये पॉइंट, एपिडर्मल सेल्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है एक्सेप्ट गॉड सेल्स, ठीक है, तो इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगी।
दे मेक द लीव्स कर्ल इनवर्ड्स ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस कंडीशन। जब वाटर स्ट्रेस कंडीशन होती है ये लीफ की कर्लिंग कराते हैं, बिल्कुल सही है। हेल्प टू मिनिमाइज वाटर लॉस। तो करेक्ट क्या क्या है? सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू बिलीफॉर्म सेल्स। तो करेक्ट है दैट इज बी, डी एंड ई। बी, डी एंड ई, थर्ड ऑप्शन इसका है। नाउ नेक्स्ट इज the transfer section of monocot root shows the following internal tissue organization. Arrange them in correct sequence starting from periphery to center. आपको बाहर से सेंटर की तरफ आना है और आपको बोलना है मोनोकॉट रूट में करेक्ट सीक्वेंस क्या है। जब आप बाहर से अंदर की तरफ आओगे मोनोकॉट स्टेम में, सॉरी मोनोकॉट रूट की बात हो रही है, आपको पहले दिखेगा शाबाश एपिडर्मिस, एपिडर्मिस पहले, फिर आपको दिखेगा कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स फिर एंडोडर्मिस, फिर एंडोडर्मिस, इसके बाद आपको दिखेगा पेरिसाइकल और सेंटर में आपको दिखेगा पिथ। तो सीक्वेंस क्या है करेक्ट? ए ई सी ए, एक सेकंड, पहले एंडोडर्मिस नहीं, यहां पे एक सेकंड, तो एक सेकंड, पहले एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्म्स, फिर फोर्थ आएगा पिथ, सॉरी पेरिसाइकल, और फिफ्थ आएगा पिथ। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है? पहले सी, फिर ई, सी ई, फिर एंडोडर्म्स, सी ई ए, फिर पेरिसाइकल और सेंटर में पिथ। ये करेक्ट सीक्वेंस रहेगी जब आप मोनोकॉट रूट में बाहर से अंदर की तरफ आओगे। पहले एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फिर पिथ आपको दिखेगा। क्लियर? ये आपको करेक्ट सीक्वेंस है। What will be true for the following figure? The transfer section of an angiospermic root. ये आपके सामने रूट की डायग्राम है, आप पहचान सकते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 चार जाइलम स्ट्रैंड्स हैं। क्या ये मोनोकॉट रूट है कि डाइकॉट रूट? पॉलीआर्च कंडीशन है तो मोनोकॉट रूट है, ठीक है ना। इट इज सेक्शन ऑफ डाइकॉट रूट, नहीं ये मोनोकॉट रूट है। सेकेंडरी ग्रोथ विल बी वेल मार्क्ड लेटर इन दिस रूट। क्योंकि मोनोकॉट रूट है, मोनोकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, ये भी गलत है। वेस्कुलर बंडल शो ए रेडियल एंड पॉलीआर्च कंडीशन। यस, रेडियल का मतलब अलग अलग रेडियस है, पॉलीआर्च मींस मोर देन 6 जाइलम स्ट्रैंड्स है। पहले दो गलत हैं, तीसरा सही है। पहले दो गलत है, यहां पे ऑप्शन थोड़ा इधर उधर है, मैं इसको सही करता हूं। यह है सेकंड, यह है सेकंड, पहले दो गलत, पहले दो, एक वन फॉल्स, सेकंड फॉल्स, थर्ड इज ट्रू। तो आपको आएगा सही आंसर थर्ड ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैचड पेयर रिगार्डिंग एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट। डाइकॉट रूट को लेके आपको बोलना है कि करेक्ट मैच क्या है। एपिबोलिमा क्या है? डाइकॉट रूट, यस। एपिबोलिमा आल्सो कॉल्ड पेलिफेरस लेयर और एपिडर्मिस। रूट में एपिडर्मिस का ही दूसरा नाम है एपिबोलिमा या पेलिफेरस लेयर। Many of the cells of epibolisma protrude in the form of unicellular root hairs. इससे रूट हेयर डेवलप होती है, सही बात है। एंडोडर्मिस, इनमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती है, टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल्स ऑफ सेल्स हैव डिपोजिशन ऑफ सुबरिन इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, सही है। पेरिसाइकल जो इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस, ये भी सही स्टेटमेंट है, हमने अभी पढ़ा है। पिथ लार्ज एंड वेल डेवलप्ड, यहाँ पे डाइकॉट रूट की बात हो रही है, उसमें पिथ जो है वो एब्सेंट होती है, तो ये इनकरेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट। फर्स्ट सेकंड थर्ड करेक्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें ऑप्शन सेकंड है। आगे बढ़ते हैं। मैच आपको मैच द फॉलोइंग है। ये कंजॉइंट एंड ओपन डाइकॉट स्टेम में होता है, कंजॉइंट एंड क्लोजर मोनोकॉट स्टेम में होता है। कहां? इधर है। रेडियल एक्सार्च 2 से लेके 6 ये डाइकॉट रूट होता है। रेडियल एक्सार्च पॉलीआर्च मोनोकॉट रूट होता है। अब कर लो काउंट जो आपको दिख रहा है वहां पे, ए का आर, ए का इन दोनों का आर है तो हम इन दोनों को ज्यादा फोकस करेंगे। बी का है एस, बी का है एस, अभी भी दो, सी का है पी, सी का है पी, तो ये वाली ऑप्शन सही है। आगे बढ़ो। सुबराइजेशन लीड्स टू डेथ ऑफ सेल्स। अगर किसी सेल के सेल वॉल में सुबरिन की डिपोजिशन हुई तो सेल की डेथ होती है? हाँ होती है। सुबरिन इज अ वाटर रेजिस्टेंट मटेरियल। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड इट एक्सप्लेन्स असर्शन। दोनों एक दूसरे स्टेटमेंट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। नाउ in a flowering plant all the tissues dash and dash constitute the ground tissue. Complete the statement by selecting the correct option of A and B. आपको बोल रहा है कि ग्राउंड टिश्यू किस किस का नहीं बना होता है। मैंने 8-10 बार रिपीट किया, ग्राउंड टिश्यू एंड एपिडर्मिस के अंदर जो भी कुछ है वेस्कुलर बंडल को छोड़ के,
इसका मतलब प्लांट के सारे टिश्यूज एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल को छोड़ के, तो आंसर आएगा एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल को छोड़ के, ये सारा का सारा ग्राउंड टिश्यू बनाता है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल को लेके आपको स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं, फिर आपको बोलना है कि करेक्ट क्या क्या है। पहले पढ़ते हैं फिर देखेंगे करेक्ट क्या क्या है। देखो भाई, कंजॉइंट क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स डू नॉट पोजेस कैम्बियम। जो क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल होते हैं उनमें कैम्बियम डू नॉट पोजेस कैम्बियम, कैम्बियम नहीं होता है। वेरी गुड, अगर कैम्बियम नहीं है तो उनको क्लोज्ड बोलते हैं। इन ओपन वेस्कुलर बंडल कैम्बियम इज प्रेजेंट, कैम्बियम होता है तो ओपन, ये भी सही है। द वेस्कुलर बंडल्स ऑफ डाइकॉट स्टेम पोजेस एंडार्च प्रोटोजाइलम। जो डाइकॉट स्टेम है उसमें एंडार्च प्रोटोजाइलम होता है, यानी इसमें प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ और मेटाजाइलम बाहर की तरफ हाँ होता है। मोनोकॉट में इसका उल्टा है, मोनोकॉट में एक्स आर्च कंडीशन है। इन मोनोकॉटल रूट्स यूजुअली देयर आर मोर देन 6 जाइलम स्ट्रैंड्स। मोनोकॉट में पॉली आर्च कंडीशन है, 6 से ज्यादा जाइलम स्ट्रैंड्स होते हैं, सही है। तो इसमें सारे ऑप्शन सही, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पढ़ के हमने देखा और हमने हर चीज को डिस्कस भी किया। अब आपके सामने डायग्राम है, ऊपर फ्लोएम फिर जाइलम बीच में कैम्बियम। भाई यहां पे ये इस वेस्कुलर बंडल का नाम बताओ, इट इज कंजॉइंट। कंजॉइंट क्यों? फ्लोएम जाइलम सेम रेडियस पे है ना। कंजॉइंट इट इज कोलेटरल, फ्लोएम बाहर की तरफ जाइलम अंदर की तरफ, बीच में कैम्बियम, इट इज ओपन टाइप। कंजॉइंट कोलेटरल ओपन जो है ये वाला होता है डाइकॉट स्टेम में, इट इज प्रेजेंट इन डाइकॉट स्टेम, ये वाली कंडीशन, ठीक है ना। तो ये डायग्राम जो है ये डाइकॉट स्टेम का है। Given are two statements. Trichomes are epidermal hairs on the stem. स्टेम से, स्टेम का अगर एपिडर्मस है फॉर एग्जांपल, यहां से बाहर की तरफ जो आउटग्रोथ्स निकलती हैं उनको बोलते हैं ट्राइकोम्स। दीज आर कॉल्ड ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स जो ये मल्टी सेलर होते हैं, हमने इसके फीचर्स पढ़े हैं। मल्टी सेलर होते हैं, ब्रांचड अनब्रांचड होते हैं, स्टिफ और सॉफ्ट हो सकते हैं। दे आर ऑलवेज यूनिसेलर, नहीं ऑलवेज यूनिसेलर नहीं है। ए इज करेक्ट, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। इसके बाद मैच द फॉलोइंग है, यहां पे आपको एपिडर्मल सेल्स का नाम है और यहां पे इनके फीचर्स। फर्स्ट इज बुल्लीफॉर्म सेल्स। बुल्लीफॉर्म सेल्स जो वो एपिडर्मल सेल्स से निकलते हैं, आइसोबाइलेटरल लीफ के। गॉड सेल्स जो है दे फॉर्म स्टोमेटा। लेंटिसेल्स एरेटिंग पोर्स होते हैं, और सबसिडरी सेल्स जो है जो गॉड सेल्स को सराउंड करती हैं, हम सबसिडरी सेल्स को एक और नाम देते हैं एक्सेसरी सेल्स। तो अगर हम इनको मैच करेंगे, ए का 4 हम इन दो को सिलेक्ट करेंगे, बी का फर्स्ट, तो ये वाला ऑप्शन हमारा बनेगा। नेक्स्ट, द शुगर कैन प्लांट हैज। शुगर कैन प्लांट मोनोकॉट है। मोनोकॉट्स में डंबल शेप्ड गॉड सेल्स होते हैं, राइट। अगर डाइकॉट होगा यानी बीन होगा, ग्राम होगा, तो उसमें किडनी बीन शेप्ड होते हैं, राइट। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन, यहां पे सेल्स और यहां पे इनकी फंक्शन। मेरिस्टेमेटिक सेल्स का काम डिवाइड करना प्लांट के अंदर, ये कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहे हैं और नए इनिशियल्स बनाते हैं जिससे प्लांट की ग्रोथ होती है, राइट। दे एक्चुअली डिवाइडिंग सेल्स। पैरेन्काइमा सेल्स स्टोरेज का काम करती हैं। कोलनकाइमा जो है दे प्ले मैकेनिकल रोल। स्क्लेरेन्काइमा का एक टाइप है सिक्लेट्स, और एपिडर्मल सेल से बनता है स्टोमेटा। अब देखो आप इनमें से आपको कौन सा करेक्ट मैच लग रहा है, तो आप इसको आंसर करोगे। यहां तक हमने एनाटॉमी चैप्टर को कंप्लीट किया और इसको लेके हमने प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हुआ होगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।